सोचो कि तुम तुम्हारे घर के बाहर आराम से सो रहे हो और तुम तुम्हारी जिंदगी मजे से जी रहे हो। तभी तुम देखो कि तुम्हारे घर के सामने जो बड़ी सी 50 फीट की दीवार है, वो 50 मीटर के दीवार के ऊपर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आए और वो दीवार को तोड़ के तुम्हारे घर में घुस जाए और अब वो तुम्हें खाने के लिए आगे आ रहा है। तो तुम क्या करोगे? वेल, वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसके जैसे हजारों और मॉन्स्टर्स यहाँ पे है। यही स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर एरेन येगर की। तो चलिए हम देखते हैं कि इसने इसकी जिंदगी कैसे जी है। स्टोरी स्टार्ट होते ही हमें दिखाते हैं कि कुछ सोल्जर्स बाहर जंगल में जा रहे होते हैं और वो लोग रेडी होते हैं लड़ने के लिए एक ऐसे मॉन्स्टर से जिसे टाइटन कहते हैं। यहाँ पे लोग देखते हैं कि उनके सामने एक टाइटन आ रहा होता है। तभी उनका कमांडर उनको बोलता है कि अभी हमें आगे बढ़ के इसे खत्म करना है। तो सारे के सारे सोल्जर्स अपने ओडीएम गियर को यूज करके इस टाइटन को हर एंगल से पकड़ते हैं और इसको काट के मार देते हैं। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने गाँव में सो रहा होता है और तभी उसको फ्लैशबैक आता है बहुत सारी चीजों का उसके सपने में और वो सोचता है कि सब क्या हो रहा है। तभी उसके सामने एक लड़की होती है जो उससे कहती है कि एरेन, क्या तुम रो रहे थे? तो वो कहता है कि नहीं, मैंने बस एक बहुत बड़ा सा सपना देखा और कुछ नहीं। तो वो कहते हैं ठीक है, चलो अभी हमें घर जाना है क्योंकि हमें यहाँ पे लकड़ियां कलेक्ट करके हो चुका है। उसके बाद वो लोग घर जाते रहते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि ये जो लोग रहते हैं, ये लोग रहते हैं एक ऐसे विलेज में जो कि हर तरफ से दीवार से बंद है और दीवार के बाहर होते हैं टाइटन्स नाम के मॉन्स्टर्स जो कि इंसानों को खाते रहते हैं। और ये लोग इस दीवार के अंदर इसीलिए बंद है ताकि ये सब मॉन्स्टर्स इनके ऊपर हमला ना कर सके। ऐसे ही चल के जाते रहे। तभी ये लोग मिलते हैं कि एक इंसान से जिसका नाम होता है हानेस। ये बंदा असल में मिलिट्री को बिलोंग करता है और मिलिट्री का काम ये है कि इन लोगों को टाइटन्स को मारना है और उनको सिटी के अंदर नहीं घुसने देना है। यहाँ पे मिलिट्री के लोग बड़े आराम से मजे कर रहे होते हैं और जोक्स ले रहे होते हैं। तभी एरेन बोलता है कि तुम लोग हमेशा इतने खुश क्यों रहते हो? तुम्हें इतनी टफ जॉब मिली हुई है और तुम लोग तुम्हारे जॉब पे ध्यान देने की जगह पे तुम लोग मस्त जूस पीते रहते हो और हंसी मजाक करते रहते हो। ऐसा थोड़ी चलेगा। तो हानेस बोलता है कि देख बेटा, मैं तुझे सच बोलूं तो अगर हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं और जूस पी रहे हैं तो ये सबसे अच्छी बात है हम लोग के लिए। इसका ये मतलब है कि इन मॉन्स्टर्स ने हमारे ऊपर अब तक हमला नहीं किया है। जिस दिन हम लोग को काम करना पड़ गया उस दिन ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस दिन ये बात क्लियर हो जाएगी ये सब मॉन्स्टर इंसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं और हम लोग डेफिनेटली इन मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं है। तो एरेन इससे थोड़ा और आर्ग्यू करता है और उसके बाद एरेन यहाँ से गुस्से में निकल लेता है। तभी ये सब सोल्जर्स बोलते हैं कि देखो, हमें पता है कि एरेन तुम्हारे फादर जो है वो बहुत अच्छे डॉक्टर और उन्होंने यहाँ पे आके हमारे पूरे के पूरे विलेज में से सब लोगों की बीमारियों को हटा दिया था, इसीलिए हम तेरा और तेरे फादर का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू हम लोग की बेइज्जती करेगा। फिर उतने में ही ये लड़की जिसका नाम मिकासा होता है वो एरेन को शांत कराती है और वहां से उसे लेके जाती है। तो एरेन और मिकासा वापस से अपने रास्ते निकल लेते हैं घर जाने के लिए। तभी वो लोग देखते हैं कि उनको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे स्काउट्स वापस से अंदर आ रहे हैं। स्काउट्स वही लोग होते हैं जो लोग असल में हमें दिखाया था पिछले वाले सीन में कि बाहर जंगल में भाग रहे थे और एक टाइटन से लड़ रहे थे। ये लोग बाहर गए थे रिसर्च करने के लिए और जानने के लिए कि बाहर की दुनिया में क्या क्या है। ये लोग वापस से वर्ल्ड में एंट्री ले लिए होते हैं और तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इनको देख के इनको चेयरिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तब एरेन को देखने मिलता है कि यहाँ पे जो स्काउट्स आते हैं उनकी हालत खराब होती है और उनके साथ बहुत सारे बॉडीज होते हैं उनके फॉलन सोल्जर्स की। तभी उसमें से एक आंटी यहाँ पे आती है और बोलती है कि मेरा बेटा कहाँ पे? वो भी तुम्हारे साथ गया था। तो तभी एक कमांडर यहाँ पे आता है जिसका नाम होता है कि ये बोलता है कि मैम, आप मुझे माफ कर दीजिए, आपके बेटे को मैं वापस नहीं ला पाया पर मेरे पास सिर्फ उसका ये हाथ है, आपका बेटा अब नहीं रहा। तो ये सुन के ये आंटी की दिल रोने लगता है। ये बोलती है कि मेरा बेटा कैसे खत्म हो सकता है? वो तुम्हारे कमांड में था, तुमने उसे कैसे खत्म होने दिया? बस तुम मुझे इतना बता दो कि मेरा बेटा यूजफुल तो था ना, वो ऐसी वेस्ट तो नहीं हुआ है। तो हमारे कमांडर कीथ कहते हैं कि हाँ, वो यूजफुल तो था। फिर कमांडर कीथ खुद रोने लगते हैं और बोलते हैं कि नहीं, उसे मैंने मरने के लिए बोल दिया था। मैंने उससे कहा था कि तुम टाइटन के पास जाके लड़ो, इसमें सब मेरी गलती है। मुझे लग रहा था कि हम लोग टाइटन को हरा पाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे वजह से हमारे सारे के सारे सोल्जर्स मर रहे थे, इसमें मेरी गलती है। मैं बहुत यूजलेस कैप्टन हूँ, मुझे इस फोर्स से छोड़ देना चाहिए और अपने आप को रिटायर कर देना चाहिए। ऐसे बोल के कमांडर कीथ भी टूट जाते हैं। तो ये हमें ये दिखाता है कि ये जो एनिमे है इसमें क्रूरटी बहुत ज्यादा है। बाय द वे, ये एनिमे मेरा अब तक का सबसे फेवरेट एनिमे में से एक है। फिर उसके बाद हमारे सारे के सारे स्काउट्स वहां से निकल लेते हैं। तो कुछ बुढ़ऊ लोग इन सब स्काउट्स की बेइज्जती करते हैं, बोलते हैं कि इन लोग की वजह से हमारा सारा का सारा टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। ये लोग मजे से खाना खाते हैं और बाहर सिर्फ घूम के आते हैं, कुछ काम तो करते नहीं। तो ये सुन के एरेन को गुस्सा आता है और एरेन ये बुढ़ऊ आदमी को एक फटका मार देता है। तो मिकासा इसको यहाँ से खींच के लेके जाती है और बोलती है कि तू क्या कर रहा है? ऐसा बोल के उसको जमीन पे पटक देती है। तो इससे ये तो मालूम पड़ेगा कि मिकासा जो है ना वो इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके मिकासा इसको लेके जाती है इसके घर पे और इसके घर पे बैठ के इसके पेरेंट्स साथ ये लोग खाना खाते हैं। तभी हमें मालूम पड़ता है कि मिकासा जो है वो शायद से एरेन की बहन है। यहाँ पे एरेन अपने सारे के सारे लकड़ियां जमीन पे रखता है और उसकी मॉम उसका कान खींच के बोलती है तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतना टेंशन में क्यों हो? तुम्हारी इसमें मिकासा ने मदद की थी ना सारे के सारे लकड़ी जमा करने में। तो मिकासा बोलती है नहीं ऐसा नहीं है और एरेन बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद ये लोग मस्त खाना खाते रहते हैं। तभी मिकासा बोलती है कि मॉम, एरेन असल में स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन करने की बात कर रहा है। तो ये सुन के एरेन की मॉम का दिमाग गर्म होता है और वो बोलती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें पता ना वो कितनी खतरनाक जगह है। ऐसा बोल के वो एरेन के फादर को बोलते हैं कि आप ही इसे कुछ समझाइए। तो एरेन के फादर एरेन को समझाते हैं, बोलते हैं कि देखो एरेन, तुम्हें स्काउट रेजिमेंट नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसमें तुम्हारी डेथ हो सकती है, ये बहुत ही रिस्की बिजनेस है। ऐसा बोल के उसके फादर वहां से निकलते हैं और बोलते हैं कि मुझे अभी जाके एक पेशेंट को देखना है जो कि बगल वाले गांव में है, तो मैं कुछ टाइम तक घर पे नहीं आ पाऊंगा। तो अगर एरेन तुम अच्छे से यहाँ पे बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें मेरे सीक्रेट बेसमेंट में जाने दूंगा। तो ये सुन के एरेन बोलता है कि ठीक है। फिर एरेन की मॉम बोलती है कि आप जाने से पहले कम से कम एरेन को समझाइए। तो एरेन के फादर बोलते हैं कि देखो, हमारे बेटे को जो करना है मैं उसे करने दूंगा और वो हमारे समझ से तो नहीं समझने वाला है। ऐसा बोल के एरेन के फादर वहां से निकल लेते हैं। उसके बाद एरेन की मॉम एरेन को बोलती है कि एरेन चाहे कुछ भी हो जाए तुम स्काउट्स को नहीं ज्वाइन करोगे। ऐसा वो उससे बात करते थे कि
कि तभी एरन गुस्से में वहां से निकल लेता है। तो एरन की मॉम मिकासा को बोलती है कि मिकासा तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम्हें एरन का ध्यान देना है, चाहे कुछ भी हो तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे ना, ऐसा मुझसे प्रॉमिस करो। तो वो प्रॉमिस कर देती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एरन का दोस्त आर्मिन 3 लड़कों से मार खा रहा होता है। तभी एरन वहां पहुंचता है उसको बचाने के लिए। तो ये सारे बंदे एरन को देख के बोलते हैं अरे ये तो एरन है, हम इसे आराम से हरा देंगे। लेकिन उसी वक्त एरन के पीछे मिकासा भी होती है जो बहुत खतरनाक दिखती है। तो मिकासा को देख के सारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद एरन आर्मिन को पूछता है कि अरे तुम हमेशा इन लोग से मार क्यों खाते रहते हो, तुम तो एक नंबर गधे हो, कभी तुम इनसे लड़ा भी करो। तो आर्मिन बोलता है कि देखो मेरे अंदर नहीं है इन सबसे लड़ने की ताकत, तुम लड़ सकते हो लेकिन मैं नहीं लड़ सकता। ऐसा बोल के वो लोग एक साथ बैठ के थोड़ी बहुत बातें करते रहते हैं पॉलिटिक्स के बारे में और हर एक चीज के बारे में। बोलते हैं कि ये जिंदगी हमारी कितनी अच्छी चल रही है पर कभी भी ये जिंदगी खत्म हो सकती है। ऐसे वो लोग बात करते थे कि उतने में ही वहां पे बिजली कड़कती है और एक अर्थक्वेक आता है। तो सारे बच्चे लोग वहां से भाग के देखने जाते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सब लोग भाग भाग के जाते हैं वहां पे देखने की अर्थक्वेक कहाँ हुआ और बिजली कहाँ कड़की। और जैसे वो लोग वहां पहुंचे तो उन सबकी आंखें फट जाती है क्योंकि यहाँ पे होता है 50 मीटर के दीवार के ऊपर एक हाथ आता है और ये हाथ होता है एक कोलोसल टाइटन का। ये टाइटन इतना टेरिफाइंग दिखता है कि सब लोग की हवा टाइट हो जाती है इसे देख के। ये सब लोग खौफ में रहते हैं इसको देख के। और ये टाइटन एक पैर मार के इनका दीवार का गेट तोड़ देता है और ये जैसे ही गेट तोड़ता है सारे के सारे घर टूटने लगते हैं और उसके साथ ही साथ यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो चुका है। जो चीज पिछले हजारों साल में कभी नहीं हुई वो इस बार हो गई है। टाइटन्स ने दीवार को तोड़ दिया और अब सारे के सारे टाइटन्स अंदर घुसने लगे हैं। लेकिन उसी वक्त ये बड़ा टाइटन वहां से गायब हो जाता है। तो सारे लोग ये देख के डर जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और टाइटन अंदर घुस के लोगों को खाने लगते हैं। तो एरन को शॉक पड़ता है क्योंकि जिस जगह पे दीवार टूटी होती है वहां पे से उसका घर बहुत पास में होता है। तो एरन भाग के जाता है अपने घर को देखने के लिए और आर्मिन इनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रोक नहीं पाता क्योंकि वो डर गया होता है। मीनवेल हमें दिखाता है कि बहुत सारे लोग ये दीवार टूटने की वजह से खत्म हो चुके होते हैं, उनके ऊपर पत्थर गिरा होता है और एरन इसी डर में भाग के चाहता रहता है, सोचता है कि मेरा घर एकदम ठीक होगा, मेरा घर एकदम ठीक हुआ। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा तो वो देख के वो टूट जाता है क्योंकि उसका घर टूट चुका होता है और उसकी मॉम उसके घर के नीचे दबी हुई होती है। तो एरन और मिकासा दोनों ही मिलकर उसकी मॉम को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि एरन तुम मुझे छोड़ के यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पे टाइटन्स आ चुके हैं और अब कुछ नहीं हो सकता और मेरे पैर भी टूट चुके हैं, मैं तुम्हारे साथ भाग भी नहीं सकती। लेकिन उसी वक्त एरन और मिकासा उसकी बात नहीं सुनते और उसको निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहां पे एक बड़ा सा टाइटन आ जाता है जो इनके ऊपर हमला करने वाला होता है। तो वहां पे हानिस आता है। हानिस वहां पे आके बोलता है कि क्लारा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाऊंगा और इस टाइटन को मैं खत्म कर क्योंकि मैं हूं ही एक सोल्जर। ऐसा बोल के हानिस जाता है वो टाइटन से लड़ने के लिए। लेकिन वो जैसे टाइटन को देखता है तो डर जाता है और डर के वहां से भागता है पीछे और वो एरन और मिकासा को पकड़ के वहां से भाग लेता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना क्लारा, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों को बचा लूंगा लेकिन तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। और इसी वक्त एरन की मॉम रोने लगती है, बोलती है प्लीज मेरे बच्चों का ध्यान देना। और वो कहती है कि प्लीज तुम लोग सेफली भाग जाओ। एरन अपनी मॉम को देख के रोज रोता रहता है, बोलता है कि नहीं मेरी मॉम को मुझे बचाने दो, मेरी मॉम को मुझे बचाने दो। लेकिन ये बहुत लेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वो स्माइलिंग टाइटन आ गया होता है। वो एरन की मॉम का घर उठाता है, एरन की मॉम को उठाता है, उनको तोड़ देता है 2 पार्ट में और उनको खा लेता है। ये सब की सब चीज एरन के आंखों के सामने होती है और ये देख के एरन की आंखें फट जाती है क्योंकि इस सीन में उसने अपनी मॉम को खत्म होते हुए देख लिया। उसकी मॉम बहुत स्ट्रगल कर रही होती है टाइटन के अगेंस्ट कि वो टाइटन ना खाए उन्हें, लेकिन वो टाइटन उनको तोड़ के खा लेता है। और इसी के साथ ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गया। टाइटन्स उन्हें खाने के लिए आ चुके हैं। बाय द वे अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार। हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं आप लोग की वजह से, तो थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? इस साल के एंड तक क्या हम लोग 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकते हैं? आई नो ये बहुत बड़ा टारगेट है 50,000 और सब्सक्राइबर्स का, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं? ये सब आपके ऊपर डिसाइडेड रहेगा। अभी भी 2.5 महीना बचा है तो हम देखते हैं। और तो और एक चीज और, 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने की वजह से मैं अभी एक Q&A करने वाला हूँ जो मैं लाइव मेरे इस चैनल पे कर सकता हूँ या तो मेरे इंस्टाग्राम या डिस्कॉर्ड पे कर सकता हूँ। मैंने मेरे इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा है तो आप लोग मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो कि आप लोग को आपके क्या क्वेश्चन पूछने हैं, तो मैं वो Q&A में उन सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। वेल अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। और हाँ मैं लाइक गोल बोलना तो भूल ही गया था। इस वीडियो का लाइक गोल है 1 मतलब 11,111 लाइक्स। आपने मेरे अब तक के सारे वीडियोस पे 12 से 15,000 लाइक्स की हैं तो 11,111 लाइक्स इजी होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बहुत सारे लोगों की बॉडी जमीन पे पड़ी होती है, हर जगह खून गिरा होता है और वहां पे एक प्रीस्ट सब लोग को ज्ञान दे रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये भगवान ने हमें कर्ज दिया है, इसी वजह से हम सब खत्म हो रहे, तुम लोग भगवान का नाम लोग गॉड में बिलीव करो तो तुम लोग बच जाओगे। वो ऐसे बोलता रहता है और तभी एक टाइटन आके उस प्रीस्ट को भी खा लेता है। ऐसे ही यहाँ पे मल्टीपल टाइटन्स मल्टीपल लोग खाते रहते और सब लोग एकदम से खौफ में होते हैं और ये सीन एक्चुअली टेरिफाइंग होता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि एरन हानिस को मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी मॉम को पीछे क्यों छोड़ दिया। तभी हानिस एरन को चमाट मारता है और मिकासा ये देख के बोलती है एरन, ऐसा बोल के मिकासा भागती है एरन के पास। तभी हानिस एरन को पकड़ के बोलता है एरन मुझे माफ कर दो यार, मैं जानता हूँ कि मैंने क्या किया है, तुम कमजोर हो और मैं खुद भी कमजोर हूँ लेकिन तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैं इतना बड़ा डरपोक हूँ कि मैं तुम्हारी मॉम को वहां पे छोड़ के यहाँ पे आ गया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे लगा कि मैं एक प्राउड सोल्जर रहूंगा लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बहुत बड़ा डरपोक आदमी हूँ, मैं तुम्हारी मॉम को बचा नहीं पाया। जब मैंने उस टाइटन को देखा तो देख के मैं एकदम से डर गया था एरन, इन सब में मेरी गलती है। ऐसा बोल के वो एरन को वहां से लेके जाता है और एरन भी रोने लगता है। तभी मिकासा अपने सर पे पकड़ के बोलती है कि मैं मेरी फैमिली को फिर से खो रही हूँ। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मल्टीपल टाइटन्स मल्टीपल लोगों को खा रहे होते हैं और ऐसे ही पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो यहाँ से लोग बोट में बैठ के यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और बोट पूरी तरह से भर चुकी होती है। बहुत सारे लोग बोट में घुसने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग घुस नहीं पाते हैं। मीनवेल हमें बताते हैं कि ये जो लोग रहते हैं ये लोग रहते हैं
शिगानचिना डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एकदम से आउटर वॉल के बाहर वाली एरिया है। ये एरिया 3 वॉल से कवर्ड है और टाइटस लोगों ने शिगानचिना तोड़ के अब वो लोग अंदर वाले वॉल की तरफ जा रहे हैं। ऐसे सब लोग शिप पे बैठने की कोशिश करते, तभी मिकासा और आर्मिन और एरेन ये तीनों ही यहाँ पे पहुंचते खौफ में। आर्मिन अपने ग्रैंडफादर के साथ शिप के ऊपर पहले ही बैठा रहता है और वो देखता है कि मिकासा और एरेन वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे जो ये लोग सेकंड गेट के पास खड़े होते हैं, उस गेट के पास भी टाइटन पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पे हमारे तीनों हीरोज बोट के ऊपर बैठ चुके होते हैं और ये लोग बोट को बंद कर देते हैं। बोलते हैं कि अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे टाइटन्स पहुंच चुके हैं और हम लोग उन लोग को बोट के पास नहीं पहुंचने दे सकते हैं। और बहुत सारे लोग पीछे जमीन पे रह गए होते हैं और वो लोग बोट पे नहीं बैठ पाते, तो कुछ लोग कूद कूद के बोट पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हमारे शोल्डर्स टाइटन्स के ऊपर मल्टीपल कैनन्स मार रहे होते हैं और वो लोग मेन गेट भी बंद कर देते हैं ताकि कोई भी टाइटन अंदर न घुस पाए। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे ये गोल्डन वाला टाइटन आता है जिसका नाम होता है आर्मर्ड टाइटन। ये टाइटन सबसे अलग होता है, इसके बॉडी पे आर्मर होता है और ये गॉड स्पीड से भागता रहता है। ये टाइटन गॉड स्पीड से भाग भाग के आता है और इसके ऊपर सोल्जर लोग कैनन मारते हैं, लेकिन कैनन कुछ असर नहीं होता है इसके ऊपर। और ये गॉड स्पीड पे भाग के अंदर घुस के एक और गेट तोड़ देता है और ये पहुंच जाता है वहां पे जहां पे सबका शिप होता है। लेकिन इस वक्त एरेन का शिप वहां से निकल चुका होता है और ये सीन देख के सब लोग एकदम से खौफ में होते हैं कि सब क्या हो रहा है। और शिप पे लोग भी बोलते हैं कि कैसे कैसे टाइप के टाइटन यहाँ पे आ रहे हैं और सब लोग टेंशन में होते हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वॉल के अंदर जो रॉयल कैपिटल के लोग होते हैं वो लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तभी उनको न्यूज मिलता है कि वॉल मारिया टूट चुका है। पहले शिगानचिना डिस्ट्रिक्ट टूट गया था, उसके बाद वॉल मारिया टूट गया और अभी टाइटन्स वॉल मारिया के अंदर घुस चुके हैं। तो ये सुन के वो लोग टेंशन में आ जाते हैं। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वॉल मारिया ब्रीच हो चुका है और सब टाइटन्स अंदर घुस चुके हैं और यहाँ के लोग बोलते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, हमारा वर्स्ट फियर सच बन चुका है। और तभी एरेन को बैक स्टोरी आती है उसकी फैमिली की और वो बोलता है कि मेरी पूरी फैमिली तबाह हो गई है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी मॉम को आई लव यू भी नहीं बोल पाया, मैं उनसे गुस्से में लास्ट टाइम निकला था, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा बोल के एरेन एकदम से उदास हो चुका होता है, जो देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। तभी एरेन बोलता है नहीं, इसमें हमारी गलती नहीं है, हम लोग बस वीक थे इसीलिए ऐसा हुआ। अब मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं किसी भी टाइटन को कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे सामने जो टाइटन आ जाएगा मैं उसे तोड़ के रहूंगा, मैं एक भी टाइटन को जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं मेरे इन्हीं हाथों से इन सारे के सारे टाइटन्स को मार के रहूंगा, ये मैं कसम खाता हूँ। गुस्से में जाके एरेन बोलता है अपने आप से और इस सीन में एरेन बहुत ही गुस्से में लगता है और बहुत बैड एस दिखता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एरेन के डैड उस विलेज से भाग भाग के आ रहे होते हैं एक चैरियट के ऊपर और बोल रहे होते हैं कि प्लीज मिकासा, एरेन और मेरी वाइफ तुम लोग ठीक रहना। ऐसे वो रोते हुए वहां से आ रहे होते हैं। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एरेन को एक सपना आता है जिसमें उसके डैड उसे कोई टाइप का इंजेक्शन लगा रहे होते हैं और बोलते हैं कि एरेन मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। ऐसा बोल के वो उससे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये बेसमेंट में जाना है, ये लो तुम मेरी चाबी। और ये चाबी एरेन के डैड उसको दे देते हैं। ये सब एरेन अपने सपने में देखता है, ऐसा वो कहता है। तभी मिकासा वहां पे आती है और वो बोलती है कि अब क्या तुम उठ गए हो? तो एरेन बोलता है कि हाँ। तो और उस वक्त हमें दिखाते हैं कि एरेन असल में सपना नहीं देख रहा होता है, उसके गले में सही में वो चाबी होती है, जो चाबी उसके डैड पहले ही लेके गए हो चुके होते हैं और ये उसके बेसमेंट की चाबी है। उसके बाद एरेन और मिकासा बाहर निकल के देखते हो यहाँ पे सारे लोग राशन के लिए लाइन लगा के खड़े होते हैं और कुछ लोग झगड़ा कर रहे होते हैं क्योंकि इनके पास राशन नहीं होता है। तो एरेन और मिकासा बोलते हैं कि सब क्या हो रहा है। तभी आर्मिन वहां पे आता है 3 ब्रेड के टुकड़ों के साथ, बोलता है कि उसके दादाजी ने यहाँ से 3 ब्रेड के टुकड़े ले लिए थे, ये बोल के कि उनको बच्चों को देना है और हम ही वो बच्चे हैं। तो ऐसे बोल के लोग यहाँ पे ब्रेड खाने के लिए रेडी होते हैं। तभी एक सोल्जर यहाँ पे आता है और वो इनकी बेइज्जती करता है, बोलता है कि तुम लोग फ्री में खाना खा रहे हो। तो ये सुन के एरेन को गुस्सा आता है और एरेन एक सोल्जर को मारता है। तभी वो सोल्जर गुस्से में आके एरेन को मारने वाला होता है कि वहां पे आर्मिन आके उसको बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे दोस्त का दिमाग फिर चुका है क्योंकि उसने बहुत खतरनाक चीजें देखी है, तो प्लीज उसे माफ कर दीजिए। तो वो सोल्जर बोलता है ठीक है। उसके बाद हमारे तीनों हीरोज एक साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पे एरेन इनसे झगड़ा करता है, बोलता है कि मैं क्या करूं, मुझे इन सब टाइटन्स को मारना है, हमें कुछ भी करके इन टाइटन्स को मारना पड़ेगा, मैं यहाँ पे बैठ के फ्री का खाना नहीं खाने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो आर्मिन के ऊपर भड़क रहा होता है। तभी मिकासा वहां पे आती है और वो एरेन को एक मुक्का मार के उसको शांत कर देती है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मिकासा एरेन की बहन नहीं उसकी वाइफ बनी हुई है, क्योंकि वो हर एक चीज में एरेन के ऊपर कंट्रोल लेके बैठी है। बाद में मिकासा उसको बोले तुझे क्या लग रहा है कि तू यहाँ से भाग के ऑन द स्पॉट इन सब टाइटन्स को मार सकता है, तेरे पास ना कोई ट्रेनिंग हुई है ना कुछ हुआ है, ऐसे तो कुछ नहीं कर सकता है, चल मेरे साथ। ऐसा बोल के मिकासा एरेन के मुंह में वो ब्रेड भर देती है और बोलती है कि इसको खा, हमें जिंदा रहना पड़ेगा कैसे भी करके, तुम्हारी मॉम ने मुझे कहा है कि मुझे तुम्हें जिंदा रखना है। और एरेन रोते रोते वो ब्रेड खाता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जितने भी लोग यहाँ से सर्वाइव करके गए थे, गवर्नमेंट उन लोग को कोई ना कोई काम देती है, जैसे कि वो लोग को वॉल के बाहर क्लीनिंग करना है या बाहर एक्सपीडिशन में जाना है। इसमें बहुत सारे लोग गए होते हैं और उसमें से सारे के सारे लोग ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होते हैं और उसमें से एक आर्मिन के ग्रैंडपा भी होते हैं और ऐसे ही आर्मिन के ग्रैंडपा वहां पे खत्म हो चुके होते हैं। ऐसे उन लोगों ने टोटल 2.5 लाख लोगों को भेज के रखा था और वो 2.5 लाख के 2.5 लाख लोग खत्म हो गए। नियरली 20% ऑफ ह्यूमैनिटी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और ऐसी कुछ टाइम बीत जाता है और तभी हमें दिखाते हैं कि एरेन, आर्मिन और मिकासा बैठे होते हैं और वहाँ पे आर्मिन रो रहा होता है उसके ग्रैंडफादर का टोपी पकड़ के। तभी एरेन बोलता है कि मैंने सोच लिया कि मैं अभी एक कैडेट बनने वाला हूँ और मैं इनकी ट्रेनिंग करके मिलिट्री में घुसने वाला हूँ। तो आर्मिन बोलता है कि नहीं, तुम अकेले नहीं करोगे, मैं भी ये करूंगा। और ये सब सुनने का मिकासा बोलती है कि मैं भी ये सब करने वाली हूँ। मिकासा बोलती है कि देखो एरेन, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे जाऊंगा, चाहे तुम डेथ के डोर पे जाओ या कहीं और जाओ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। तो यहाँ पे तीनों लोग प्रण लेते हैं कि लोग एक साथ घुस के ट्रेनिंग में घुस जाएंगे। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि कुछ टाइम बीत गया होता है, 2 साल निकल गए होते हैं ऐसी, और ये लोग ट्रेनिंग के लिए कैडेट बनने के लिए घुस गए होते हैं। यहाँ पे इनके सामने वही कमांडर होता है जिसने हमें पहले वाले सीन में दिखाया था कि रो रहा था, ये बोलकर कि उसके गलती की वजह से उसके सोल्जर्स मर गए। ये है कीथ इनको बोलता है कि आज से मैं तुम्हारा कमांडर हूँ और मैं तुम लोग की ट्रेनिंग कराऊंगा और तुम लोग को मैं प्रॉपर शेप में लेकर आऊंगा। यहाँ पे
सारे के सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे। तभी हमें दिखाते हैं कि मिकासा के बाल एकदम बड़े हो गए होते हैं और मिकासा बहुत क्यूट दिखती है यहाँ पे। और उसके बाद हमें एरेन का नया डिजाइन दिखाते हैं ये लोग, और एरेन भी एकदम से गुस्से में बैडएस दिखता रहता है यहाँ पे, और वो कहता है कि मैं अभी इन सारे के सारे टाइटन्स को खत्म करने वाला हूँ। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कमांडर कीथ जाते हैं आर्मिन से बात करने के लिए, पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारे बारे में मुझे इंट्रोडक्शन दो। तो आर्मिन बोलता है कि मैं ये वाले विलेज से था, मैंने मेरे सामने देखा टाइटन्स को आते हुए वगैरह वगैरह। यहाँ पे कैप्टन उसकी बेइज्जती करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा टकला कितना अजीब है। उसके बाद वो एक एक करके सबसे बात करते रहते हैं। तभी यहाँ पे एक बुढ़ऊ कैप्टन आता है और बोलता है कि देखो यहाँ पे ये सारे के सारे नए बच्चों के अंदर देख रहे हैं कि किसके अंदर डिटर्मिनेशन है असली सोल्जर बनने का और कौन डरपोक है। तभी वो हमारा कमांडर चाहता है एक एक करके सबसे बात करते हुए। वो पहुंचता है एक लड़की के पास जिसके आंखों में वो देख के बोलता है कि मुझे इससे बात करना ही नहीं क्योंकि इसने प्रॉपर डेथ देखा है, और ये बंदी का नाम होता है एनी। उसके बाद वो मिकासा को स्किप करता है, यूमिर को स्किप करता है और ऐसे ही आगे बढ़ता है। फिर वो पहुंचता है जीन के पास। बाय द वे मुझे इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स का नाम पहले से ही पता है क्योंकि मैंने ये एनिमे पूरा देख रखा है, तो मैं आप लोगों को स्पॉइलर दूंगा नहीं, लेकिन हाँ कैरेक्टर्स के नाम मैं बताता रहूंगा। वो पहुंचता है जीन के पास। जीन को वो गधा बोल के वहां से निकल लेता है, बोलता है क्योंकि तुम्हें मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करना है, मिलिट्री पुलिस के लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी होती है और तुम्हें वही बनना है ना। फिर ऐसे ही वो पहुंचता है मार्को के पास और मार्को को बोलता है तुम्हारा चेहरा देख के मुझे बहुत अजीब लग रहा है, तुम तो गधे ही हो एक नंबर के। उसके बाद वो पहुंचता है कोनी के पास और उसका सर पकड़ के वो उठाता है, बोलता है कि तुम्हें तो प्रॉपर तरीके से सैल्यूट करना भी नहीं आता है, तुम तो गधे हो एक नंबर के। लेकिन वो उससे बात करता था कि उतने में यहाँ पे एक बंदी आलू खा रही होती है। ये देख के तो भाई कीथ का दिमाग फट जाता है। वो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, तो ये लड़की बोलती है कि मैं आलू खा रही हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है टकले। तो ये बोलता है कि लेकिन तुम आलू क्यों खा रही हो, तो पूछते तुम मुझसे ये पूछो कि लोग आलू क्यों खाते हैं, क्योंकि उन्हें भूख लगती है इसीलिए। बाय द वे मेरा नाम है साशा ब्राउस। तो वो बोलता है कि साशा ब्राउस तू पागल भी गल है क्या। तो वो बोलती है एक सेकंड रुको, ऐसा बोल के वो आलू को थोड़ा सा तोड़ती है और सिर्फ 10% हिस्सा देती है ये कमांडर को और बोलते है ये लो तुम आधा खा सकते हो। तो वो बोलता है ये आधा है, ऐसा बोल के वो हमारी साशा ब्राउस को पनिशमेंट देता है कि पूरा उसको रात भर वहां पे भागना रहता है। तभी एरेन और ये लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ से जा रहे होते हैं एक घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठ के। तो उनको मालूम पड़ता है कि जो बच्चे हैं ये लोग वो लोग हैं जो लोगों ने ये कैडेट का ट्रेनिंग छोड़ दे और वो लोग अभी खेती बाड़ी करेंगे। तो एरेन बोलता है कि ये सब तो गधे लोग हैं, अगर तुम लोग को खेती बाड़ी करना है तो तुम लोग यहाँ पे आए ही क्यों। उसके सब लोग एरेन से पूछते कि तुम कहाँ से। तो एरेन बोलता है मैं शिगांचिना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो वो लोग पूछते तो तुमने मतलब टाइटन्स को सही में देखा था। तो बोलता है कि हाँ। फिर उसके बाद सब लोग खाना खा रहे होते हैं, वहाँ पे सब लोग एरेन को घेर के बैठे हुए रहते हैं और वो लोग उसे टाइटन्स के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो एरेन बोलता है कि हाँ वो टाइटन्स बहुत खतरनाक थे, मैंने मेरे आंखों के सामने देखा कि एक 50 मीटर का दीवार था जिसको वो टाइटन ने क्रॉस करके अंदर आ गया। तो तभी एरेन को उसकी मॉम का फ्लैशबैक आता है और वो टेंशन में आ जाता है। तो ये देख के सब लोग बोलते हैं कि अभी हमें एरेन से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। तभी एरेन बोलता है कि नहीं, अभी इन सब टाइटन्स का बारी है, हमसे पंगा लेने के बाद उनके जो हाल होने वाला है वो है मैं उन लोग को बताऊंगा। इतने में जीन एरेन को बोलता है कि तुम तो गधे हो यार, तुम्हें क्यों घुसना है ये वाले सोल्जर वाले काम में, तुम एकदम मिलिट्री पुलिस को ज्वाइन कर लो और अंदर मध्य से रहो मेरी तरह। तो एरेन बोलता है कि नहीं ये सब मेरा काम नहीं है। तो इसी में इन दोनों के बीच में थोड़ी अनबन हो जाती है। तभी वहाँ पे घंटी बजती तो ये लोग दोनों ही एक दूसरे दोस्ती करके निकल लेते हैं। तो जैसे ही एरेन वहाँ से निकल रहा होता है तो उसके पीछे मिकासा भी जाती है। तो मिकासा को देख के जीन को मिकासा से प्यार हो जाता है। तो वो जीन जाके बोलता है मिकासा को हाय तुम्हारे बाल बहुत अच्छे और ब्यूटीफुल है। तो मिकासा बोलती है थैंक यू। उसके बाद जैसे ही मिकासा बाहर जाती है तो जीन उसका पीछा करता है। फिर वो देखता है कि मिकासा एरेन से बात कर रही होती है और एरेन मिकासा को बोलता है तुम्हारे बाल बहुत अजीब, तुम इसको कटवा लो। तो मिकासा बोलती है ठीक है। तो ये देखने के बाद जीन का दिल टूट जाता है और वो कोनी के शर्ट के ऊपर अपनी फीलिंग्स पोंछ देता है और बोलता है कि आज के बाद मैं किसी भरोसा नहीं करने वाला हूँ। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि साशा एकदम से थक चुकी होती है और वहाँ पे ये लड़की आती है जिसका नाम होता है क्रिस्टा। ये यहाँ पे आके साशा को ब्रेड देती है और पानी देती है। तो साशा इसको देखने बोलती है क्रिस्टा तुम तो एक गॉडेस हो, और सही बोल रहा हूँ क्रिस्टा सबसे ब्यूटीफुल लड़की इस एनिमे की, ये एकदम से प्रिंसेस की तरह दिखती है। तभी यहाँ पे ये यूमिर आती है और बोलती है कि तुम टिपिकल प्रिंसेस गुड गर्ल वाली लड़की का रोल खेल रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा बोल के वो वहाँ से साशा को लेके जाती है और बोलती है कि मैं अब साशा की हेल्प इसलिए करूँ ताकि ये इन फ्यूचर मेरी हेल्प कर सके। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सारे के सारे बच्चे ओडीएम गियर की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारी मिकासा एकदम परफेक्टली इस चीज को कर पा रही होती है कि ऐसा लगता ही नहीं कि उसका पहली बार ये करते हुए। मीनवेल बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अच्छे से कर पा रहे होते, लेकिन हमारा एरेन एकदम से गलत कर रहा होता है। तो उसको कीथ बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हें बिल्कुल भी अंदर घुसने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि तुम एक नंबर के ढक्कन हो। फिर उसके बाद एरेन मिकासा और आर्मिन से पूछता है कि उसे कैसे ये सब करना चाहिए, तुम लोग मुझे ट्रेनिंग दो। तो वो लोग एरेन को ट्रेनिंग देते हैं लेकिन एरेन गिर जाता है और उसका सर फट जाता है। फिर सारे के सारे बच्चे एरेन के ऊपर हंस रहे होते हैं, बोलते हैं कि कल तो तू बहुत शाना बन रहा था कि अगर तुम लोग में हिम्मत नहीं है तो तुम लोग मत ज्वाइन किया करो ये ट्रेनिंग, तुम लोग अगर नहीं कर सकते हो तो तुम्हें ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ऐसे करके सब लोग एरेन की बेइज्जती कर रहे होते हैं। तभी मिकासा उससे बोलती है एरेन अब तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए इस रोल के ऊपर और तुम्हें सोल्जर नहीं बनना चाहिए। तो एरेन बोलता है कि नहीं मुझे सोल्जर बनना है। तो मिकासा बोलती है कि देखो एरेन हर एक इंसान सोल्जर बनने के लिए नहीं बना हुआ होता है, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहने के लिए रेडी हूं। ऐसे मिकासा एरेन से बात कर रही होती है और इस सीन में मिकासा ने अपने बाल काट लिए होते हैं। मतलब भाई जिन का तो दिल टूट चुका है। लेकिन एरेन और आर्मिन यहाँ से निकल गए होते और यहाँ पे सिर्फ हमारी आलू वाली बंदी बैठी होती है जिसका नाम साशा होता है। तो साशा मिकासा से पूछती है तुम मुझे ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा आलू खा सकती हूँ। तो मिकासा बोलती है हाँ ये लो। ऐसा बोल के मिकासा खुद खा लेती है वो आलू। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एरेन कोनी और जीन इन दोनों से पूछता है कि तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग वो ओडीएम गियर कैसे यूज कर पा रहे हो, प्लीज मेरी मदद करो। तो ये लोग भी एरेन की बेइज्जती करते हैं और वहां से निकल लेते हैं। फिर एरेन जाता है रायनर और बर्थोल्ट के पास, बोलता है कि मुझे सुनने में आया कि तुम दोनों सबसे बेस्ट लोग हो जिन्होंने ये ट्रेनिंग अच्छे से की, तुम लोग मुझे प्लीज प्रैक्टिस दो। तो ये लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें प्रैक्टिस क्यों दें। तभी ये लोग बोलते हैं कि तुम लोग मुझे जरा अपनी स्टोरी बताओ। तो मिकासा यहाँ पे रहती नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आर्मिन और एरेन होते हैं। तो ये लोग उसको बताते हैं कि हम लोग शिगांचिना डिस्ट्रिक्ट से हैं, हम लोगों ने हमारे आंखों के सामने देखा कि सोल्जर्स को कैसे इन सब
टाइटन्स ने खा लिया, ये सब हमने देखा है। तो बर्थोल्ड और राइनर बोलते हैं तुम्हें सोल्जर बनना है, तुम ऐसा क्यों करो, तुम्हें तो पता है कि वो लोग कितने खतरनाक है। तभी राइनर और बर्थोल्ड बोलते हैं ये दोनों एक दूर के गांव से है जहाँ पे न्यूज पहुंचाई नहीं कि दीवार टूट चुका है। जैसे ये लोग को मालूम पड़ा कि दीवार टूट चुका है तब तक बहुत लेट हो गया था और इनके डोर के बाहर टाइटन्स खड़े थे। इन लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचा के यहाँ तक पहुंचे हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम चारों लोग इन लोग के जैसे नहीं है, हम लोगों ने अपने आंखों से देखा कि कितनी खतरनाक चीज है और टाइटन्स कितने खतरनाक है, तो हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा बोल के राइनर और बर्थोल्ड एरन को लेके जाते हैं एक पहाड़ के ऊपर और बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारी ट्रेनिंग में हेल्प करेंगे। ये लोग जाते रहते तभी लोग बातें करते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर गोल्स क्या है। तो राइनर बोलता है कि मेरा फ्यूचर गोल ये है कि मुझे मेरे होम टाउन को वापस से अपनाना है। बर्थोल्ड बोलता है कि उसे सिर्फ मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करना और नॉर्मल सी जिंदगी जीना है। मीनवाइल एरन बोलता है कि उसका फ्यूचर गोल ये है कि उसे सारे के सारे टाइटन्स को खत्म करना है और इस दुनिया को टाइटन फ्री बनाना है। फिर ऐसे वो लोग पहाड़ के ऊपर पहुंचे तो यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सीनरी दिखता है। मस्त एक बड़ा सा लेक होता है जिसके ऊपर ब्लू कलर की लाइट गिर रही होती है और ये सीन देख के मेरे दिल को सुकून मिला। तभी राइनर एरन को बोलता है कि सुनो एरन, तुम्हें तुम्हारे बेल्ट को प्रॉपर्ली एडजस्ट करना चाहिए, वो पहला स्टेप है और उसके बाद तुम धीरे धीरे खुद ही सीख जाओगे। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत यकीन है, कल तो तुम एक एक्सपर्ट बने जाओगे, तो तुम प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एरन का वापस से टेस्ट हो रहा होता है और यहाँ पे एरन गियर पहन के खड़ा होता है। कीथ उसके सामने खड़ा होता है और बोलता है कि एरन अब तुम्हें मौका मिलने वाला है, तुम प्रैक्टिस कर चुके हो और तुम्हारा अभी फाइनल टेस्ट हो रहा है। तो वो लोग एरन का टेस्ट स्टार्ट करते हैं और एरन अच्छे से फ्लोट कर पाता है। तो ये देख के सब लोग खुश हो जाते हैं और सब लोग चेयर करते हैं एरन को। यहाँ तक कि एरन भी बोलता है कि यस मैंने कर लिया, लेकिन जैसे ही वो बोलता है मैंने कर लिया वैसे ही वो सर के बल गिरता है और उसका सर फूट जाता है और तभी एरन का सपना भी टूट जाता है। तभी लेकिन कमांडर कीथ वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं एरन तुम्हें मैंने एक और मौका दिया और तुमने ये मौका गवा दिया है, लेकिन रुको, ओए क्या खेल लो बाल वाले, तेरा बेल्ट निकाल के एरन को दे। तो एरन जब उसका बेल्ट चेंज है तभी कमांडर कीथ बोलते हैं कि मैंने नोटिस किया कि तुम्हारा ये जो बेल्ट है ये असल में टूटा हुआ है और तुम एक फॉल्टी इक्विपमेंट के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, अब तुम करो। तो एरन जैसे ही अच्छे वाले बेल्ट के साथ करता है तो वो प्रॉपर्ली ओडीएम गियर यूज कर पाता है। तो कमांडर कीथ बोलते कि अब तुम स्क्वाड के अंदर एंट्री ले चुके हो। तभी कमांडर कीथ बोलते ग्रीशा तुम्हारा बेटा आज एक सोल्जर बन चुका है और ग्रीशा कोई और नहीं एरन के फादर का नाम होता है। तो इसका ये मतलब है कि कमांडर कीथ एरन और उसकी फैमिली को जानते हैं और इसका रीजन भी बहुत सिंपल है क्योंकि जो ग्रीशा है ना वो इस पूरे सिटी का सबसे अच्छा डॉक्टर था, तो इसीलिए सब लोग जानते ही है एरन की फैमिली को और सब लोग शॉक हो जाते हैं कि एरन ने एक टूटे हुए गियर के साथ भी इतना अच्छा परफॉर्म कैसे किया। और तभी एरन मिकासा को देख के बोलता है कि देखो मिकासा मैं कितना अच्छा हूँ। तो मिकासा बोलती है कि नहीं एरन मुझसे ये कह रहा है कि अब मिकासा तुम और मैं हमेशा साथ में रहेंगे ट्रेनिंग के अंदर भी। मतलब इतना तो कंफर्म है कि मिकासा एरन से बहुत प्यार करती है। फिर उसके बाद ऐसे ही इन सब की प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी होती है जहाँ पे बारिश में ये लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे आर्मिन की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि उसने एक बैग कैरी किया होता है और वो ये बैग अच्छे से कैरी नहीं कर पा रहा होता है। तभी राइनर वहाँ पे आता है और वो आर्मिन का बैग कैरी करके उसको बोलता है कि तुम टेंशन मत लो। तो इनका कमांडर इन लोग को पॉइंट दे रहा होता है, वो बोलता है कि राइनर सबसे पावरफुल बंदा है हमारे टीम का। उसके बाद आता है आर्मिन जो कि फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि लोग टाइटन लोग को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहाँ पे काउंटिंग होती है एनी की, जीन की और तो और मार्को की। इसमें से एनी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वो स्वॉर्ड्स में सबसे अच्छी होती है। जीन का ओडीएम गियर सबसे अच्छा होता है और मार्को नॉर्मल बंदा होता है। फिर मार्को को चकमा दे के वहां से निकलता है कोनी ऑन द स्पॉट काटने वाला होता है एक टाइटन के गले को, प्रैक्टिस वाला टाइटन ऑफ कोर्स, लेकिन साशा वहां पे फटक से आती है गॉड स्पीड में और वो काट लेती है इसे। फिर उसके बाद बारी आती है मिकासा की। इतने में मिकासा वहां पे आती है और मिकासा को देख के हमारा कमांडर बोलता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग बंदी है हमारे टीम की, इसको अगर हम लोग नंबर 1 बोले तो वो भी एक ओवर स्टेटमेंट नहीं होगा। फिर आता है एरन फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन मेंटली उसे इतना अच्छा पढ़ाई में मार्क्स नहीं मिलते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एरन और राइनर दोनों ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट का। वहां पे एरन बोलता है कि हम लोग हैंड टू हैंड कॉम्बैट क्यों कर रहे हैं, हम तो लड़ने वाले हैं टाइटन्स के साथ, तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट का क्या फायदा होने वाला है। तो राइनर बोलता है देखो हमें कभी पता नहीं है कि हमारे ऊपर किस टाइप का एनिमी आएगा, क्या पता हमारे अपने दोस्त ही हमारे एनिमीज बन जाए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे हैं ताकि हम जब सिचुएशन खराब हो जाए तो हम खुद को बचा सके। बाय द वे वहां पे देख वो एनी है ना वो बहुत शानी बन रही है, तो क्यों ना हो कि हम दोनों जाके उसे मजा चखा के आए। तो ये सुन के एरन बोलता है कि ठीक है। तभी राइनर वहां पे जाता है और वो एनी को देख के 2-3 उल्टी सीधी चीजें बोल देता है, तो एनी एकदम से भड़क जाती है। तो यहाँ पे एरन जाता है और बोलता है कि अरे भाई तुम उसको इतना गुस्सा क्यों दिला रहे हो। तो भाई राइनर तो दिमाग लगाता है, बोलता है कि अरे ये सब मुझे एरन ने बोलने के लिए बोला था। तो इस वक्त अभी एरन और एनी 1-to-1 फाइट करने वाले होते हैं और एनी अपने फाइटिंग पोजीशन में खड़ी होती है। तो एरन बोलता है कि देखो मुझे पता है कि तुम एक लड़की हो इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर लाइटली अटैक करूंगा, लेकिन एनी अगले ही अटैक में एरन को एक फटका मार के जमीन पे गिरा देती है। तो एरन खड़ा होता है, बोलता है कि अभी तुम्हें मुझसे फाइट करनी है बाकी, लेकिन एनी वहां पे वापस आती है और वापस से एरन को पकड़े जमीन पे गिरा देती है। उसके बाद राइनर वहां से डर के भागने लगता है। तो एरन बोलता है कि नहीं 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 भाई तुमने कहा था कि हमें इसे मजा चखाना है, तो अब तुम्हारी बारी है। तो ये सुन के राइनर एकदम से जोश में आता है और बोलता है अब तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन राइनर भी अपने सर के बल गिर जाता है एनी से। फिर उसके बाद एनी खड़ी होती है और वहां से निकलने लगती है। तो वहां पे एरन आता है और बोलता है कि डमी तुम ऐसे डर के भाग क्यों रहे हो, यहाँ से हमसे बात करो। तो एरन जाके एनी से बात करता है। तभी एनी एरन को बोलती है कि देखो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग इतनी अच्छी ट्रेनिंग इसलिए करें ताकि वो लोग मिलिट्री पुलिस को ज्वाइन कर ले और यहाँ पे चुपचाप शांति से जिंदगी जी सके। तभी हमें दिखाता है कि यहाँ बहुत सारे लोग मस्ती कर रहे होते हैं जैसे कोनी और साचा हो गए। मीनवाइल हमारी मिकासा क्रिस्टा के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है और यहाँ पे एनी आके बोलती है कि देखो लाइफ इतनी आसान नहीं है बेटे, लाइफ में बहुत सारी ऊपर नीचे चीजें होती रहती है, अगर तुम्हें अच्छा बनना है तो तुम खुद की प्रैक्टिस करो और खुद प्रैक्टिस करके मिलिट्री को ज्वाइन कर लो, सोल्जर बनने में कोई अच्छी चीज नहीं रखी है, ठीक है। ऐसा बोल के एनी वहां से निकलने लगती है। तभी एरन सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। ऐसे बोल के वो मस्त खाना खा रहा होता है और यहाँ पे सारे बच्चे बात कर रहे होते हैं कैसे वो लोग मिलिट्री पुलिस को ज्वाइन करने के लिए इतनी प्रैक्टिस कर
रहे हैं उनमें से किसी को भी सोल्जर नहीं बनना है और उनको मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करके सिटी के अंदर रह के देखभाल करनी है। तो ये बात सुन के एरन भड़क जाता है जीन के ऊपर, बोलता है तू बहुत शाना बन रहा है आजकल। तो तभी जीन एरन को पकड़ता है और बोलता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो मिकासा वहां पे आती है इन लोग को रोकने के लिए। मिकासा इन लोग को रोक भी देती है, लेकिन जब जीन देखता है कि मिकासा ने एरन का हाथ पकड़ा तो जीन को जलन होती है, तो जाके वापस से एरन को पकड़ता है और अटैक करने वाला होता है। तभी एरन देखता है कि उसको रायनर और एनी देख रहे होते हैं। तो एरन बोलता है कि मुझे अभी ही इसको हराना पड़ेगा। ऐसा बोल के एरन एनी का मूव यूज करता है जीन के ऊपर और जीन को गिरा देता है। तो ये देख के एनी बोलती है कि वो इस बंदे ने मेरा मूव सीख लिया। उसके बाद यहाँ पे कमांडर कीथ आते हैं और बोलते हैं कि ये सब शोर शराबा क्या हो रहा है। तो हमारी मिकासा अपना दिमाग लगा के बोलती है कि अरे सर, असल में शाशा है ना, उसने गर्म हवा छोड़ दी, इसीलिए यहाँ पे शोर शराबा हो रहा था। तो कमांडर कीथ वहां से हंसते हंसते निकल जाते हैं और सब बच्चे शाशा के ऊपर हंसने लगते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे बच्चों का फाइनल एग्जाम हो चुका होता है और वो लोग को अभी चूज करना होता है कि वो लोग को कौन सा स्क्वाड ज्वाइन करना है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि एक होता है गैरिसन स्क्वाड, जिनका जॉब होता है कि उन लोग को वॉल्स के ऊपर काम करना है और वॉल्स को परफेक्ट बना के रखना है। उसके बाद आता है स्काउट रेजिमेंट, जो लोग वॉल के बाहर जाते हैं और वो टाइटन से लड़ते हैं और टाइटन के बारे में जान के आते हैं। और तीसरा आता है मिलिट्री पुलिस, जिसका काम है कि वो लोग को वॉल्स के अंदर रह के देखभाल करनी होती है मिलिट्री की और तो और पूरे सिटी की। मतलब मिलिट्री पुलिस एक पुलिस वाले के जैसे हो गई। तो देखो ये जो घोड़े वाला स्क्वाड है ये होता है मिलिट्री पुलिस, मतलब ये लोग नॉर्मल पुलिस वाले हैं। जो विंग्स वाले हैं वो लोग हमारे स्काउट्स है और ये गुलाब वाले हैं गैरिसन रेजिमेंट के लोग। फिर वो बोलता है कि देखो ये 10 लोग है हमारे टॉप 10 लोग, जो लोग नंबर 10 तक आ चुके हैं यहाँ पे, रैंक 1 से लेकर 10 तक। यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि रैंक 10 पे होती है क्रिस्टा, 9 पे होती है शाशा, 8 पे होता है कोनी, 7 पे होता है मार्को, 6 पे होता है जीन, 5 पे होता है एरन, 4 पे होती है एनी, 3rd पे होता है बर्थोल्ड, 2nd पे होता है राइनर और 1st आई होती है हमारी मिकासा। और ये 10 के 10 लोग डेफिनेटली मिलिट्री पुलिस में जाने वाले हैं, ऐसा बोला जाता है इनको। लेकिन इनके ऊपर ऑप्शन है कि अगर इनको मिलिट्री पुलिस ज्वाइन नहीं करना तो ये लोग स्काउट्स में जा सकते हैं। तभी एरन बोलता है कि उसे मिलिट्री को नहीं ज्वाइन करना है और वो स्काउट्स को ज्वाइन करने वाला है। वो बोलता है कि मेरे को स्काउट्स में इसलिए जाना है ताकि मैं वहां पे जाके सारे के सारे टाइटन्स को खत्म कर सकूं। मिलिट्री पुलिस में ज्वाइन करके मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरा सपना ये है कि मुझे टाइटन्स को मारना है और मैं किसी भी टाइटन को जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूं। ऐसे वो वहां पे अपना स्पीच देकर चुपचाप वहां से निकल लेता है और ये स्पीच सब लोग सुन रहे होते हैं और सब लोग के अंदर कुछ न कुछ चेंज होता रहता है। तो मिकासा और आर्मिन ये लोग भी पीछा करते हैं एरन का। तभी आर्मिन और मिकासा बोलते हैं कि हम लोग भी स्काउट्स को ज्वाइन करेंगे। तो एरन बोलता है कि लेकिन आर्मिन तुम्हें तो गैरिसन मिला है, गैरिसन बहुत अच्छा स्क्वाड है, तुम क्यों चल रहे हो स्काउट्स में? और फिर मिकासा को देख के बोलता है कि मिकासा तुम क्यों जा रही हो, तुम तो रैंक 1 पे हो, तुम तो मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करके बैठ जाओ, तुम क्यों मेरे साथ चल रही हो? तो मिकासा बोलती है कि देखो अब मेरे लिए सिर्फ तुम ही सब कुछ हो, तुम जहां जाओगे एरन वहां मैं भी जाऊंगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और मैं अभी भी कह रही हूं। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारे मेन स्काउट्स के लोग वापस से आ रहे होते हैं वॉल के अंदर। इस वक्त यहाँ पे होते हैं कमांडर अर्विन और तो और कैप्टन लीवाई। कैप्टन लीवाई को देख के सारी की सारी लड़कियां ब्लश करने लगती है और इस वक्त इनका सबका एनर्जी भी एकदम से अलग होता है पहले बार की तरह से। तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि हमारे स्काउट्स ने डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करी है। तो तभी एरन पीछे घूम के बोलता है कि अरे तुम दोनों कपल लोग, तुम लोग क्या कर रहे हो? तभी यहाँ पे हानिस आता है और बोलता है एरन तुम आखिर एक सोल्जर बन ही गए, तुमसे मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि आज भी तुम्हारी मॉम की डेथ मुझे रात को सोने नहीं देती है, मुझे मेरी गलती याद है। तभी एरन एक मैच्योर बंदा बन के उसे आंसर देता है और बोलता है कि देखो जो हो गया वो सो हो गया, अभी मेरा सपना ये है कि मुझे सारे के सारे टाइटन्स को खत्म करना है। ऐसा बोल के एरन वहां से निकल लेता है। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारे सारे बंदे लोग ऊपर बैठे होते हैं और सब लोग बोलते हैं कि हम लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं स्काउट्स को। यहाँ पे कोनी होता है, शाशा होती है और बहुत सारे लोग होते हैं। तो एरन बोलता है कि तुम लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हो? तो यहाँ पे हम हमारी छोटी वाली बंदी जिसका नाम मीना होता है ये आके बोलते हैं कि असल में एरन तुम्हारी बात सुन के कोनी ने अपना मन बदल लिया है। यहाँ पे ये लोग वॉल के ऊपर खड़े होकर सारे के सारे कैनन्स का देखभाल कर रहे होते कि तभी यहाँ पे शाशा आती है और बोलती है कि देखो मैंने ये मीट चोरी किया तो हम लोग ये मीट से मस्त खाना खाएंगे। तो सब लोग बोलते हैं हाँ हम भी खाएंगे। ऐसे सब लोग खुश रहते हैं। और तभी एरन बोलता है कि आज वो दिन है, आज पूरे 5 साल हो चुके हैं वो इवेंट को जब वो लोगों ने वॉल डिस्ट्रॉय किया था और आज मैं एक सोल्जर बन चुका हूँ। अभी मैं सारे के सारे टाइटन से बदल लूंगा। लेकिन बूम, उसी वक्त बिजली कड़कती है एरन के पीछे और वहां पे ये कोलोसल टाइटन आ जाता है। अब मैं ये शॉक में हूँ कि ये टाइटन अचानक से यहाँ पे कैसे आया। ये यहाँ पे एंट्री लेता है और अपना एंट्री लेते ही ये फटाक से सारे के सारे बंदे लोग को हवा मार के उड़ा देते थे और हमारे सारे हीरोज गिरने लगते हैं। तो यहाँ पे एक बंदा तो बेहोश होकर गिरने लगता है, तो शाशा उसको अपने ओडियम गियर से पकड़ लेती है। मीनवाइल एरन भी खुद को संभाल लेता है और ऐसे बाकी सब हीरोज भी खुद को संभाल लेते हैं। लेकिन ये टाइटन यहाँ पे अचानक से कैसे? और तभी एरन को लगता है कि अरे ये अगर यहाँ पे आ गया तो ये डेफिनेटली वॉल तोड़ेगा, वापस से वो सारी की सारी चीजें होगी, मुझे ऐसा नहीं होने देते ना है। ऐसा बोल के एरन ऊपर बढ़ता है इस टाइटन को पकड़ने के लिए। और इस सीन में एरन इस टाइटन के मुंह के सामने खड़ा होता है और बहुत ही ज्यादा बैडएस दिखता है। ये एकदम परफेक्ट सीन होता है एरन वर्सेस कोलोसल टाइटन का। तो अब मुझे लग रहा है कि एरन इस टाइटन को मारने वाला है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये बड़ा वाला कोलोसल टाइटन अपना हाथ मार के पूरे वॉल के ऊपर के सारे कैनन्स को तोड़ के गिरा देता है। तो ये देख के एरन बोलता है ये टाइटन के अंदर तो इंटेलिजेंस है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसके बाद एरन इस मौके का फायदा उठा के इस टाइटन के ऊपर अपना ओडियम गियर यूज करके इसके नेक के पास जाता है हमला करने के। लेकिन तभी ये टाइटन ऑन द स्पॉट बड़ी सी गैस मार के एरन को वहां से उड़ा देता है और उसके बाद अगले ही सेकंड में टाइटन वहां से गायब हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो गया कि इतना बड़ा टाइटन अचानक से यहाँ पे आया और अचानक से गायब भी हो गया? तो ये चीज ने मेरे को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। लेकिन उसके बाद एरन देखता है कि नीचे इसने दीवार तोड़ दिया होता है। तो ये देख के एरन को वापस से पहले के सब फ्लैशबैक आते हैं कि सारे के सारे टाइटन्स इस वॉल के अंदर घुसने लगेंगे अभी। और तभी एरन वापस से जब वॉल के ऊपर चढ़ता है तो वहां पे एक एलिट बंदा आता है और वो एरन और उसके गैंग के लोगों को बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ हेडक्वार्टर्स में चलो और वहां जाके तुम
लोग हर एक चीज का आंसर दोगे कि तुम लोगों ने वो टाइटन को देखा और उसके बाद क्या क्या हुआ। तब हमें दिखाते कि सारे लोग यहाँ से बच के भाग रहे होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हमेशा क्राउड के बीच में जब भी लोग बच के भाग रहे होते हैं, एक छोटी बच्ची होती है जो हमेशा अपनी गुड़िया नीचे गिरा देती है। ऐसा क्यों होता है यार हर बार। वेल उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सारे के सारे हमारे सोल्जर्स कैनन के ऊपर से हमला कर करके इन सब टाइटन को नीचे गिरा रहे होते हैं। मीनवेल हमारे ये कपल अंदर टेंशन लेकर बैठा होता है कि अभी हम क्या करेंगे, लेकिन हमारी मिकासा भाग रही होती है आर्मिन को ढूंढने के लिए। वो देखते हैं कि आर्मिन एकदम टेंशन में होता है और एरन उसके बगल में उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि आर्मिन तुम टेंशन मत लो, ये सब चीज हमारे साथ पहले भी हो चुका है, हम लोग अभी सोल्जर बन चुके हैं, तो इन सब चीजों का हमें टेंशन नहीं होना चाहिए। तुम लंबी लंबी सांस लो और खुद को कॉन्फिडेंस में लेके आओ, हमें इनको मार के यहाँ से भागना है। तभी ही आर्मिन बोलता है कि उसके दिमाग में वो सब पहले वाला सीन आ रहा है कि पहले कैसे वॉल टूटा था और कैसे सारे के सारे लोग अंदर घुस गए थे और टाइटन्स उनको खा रहे थे। ये सब चीज उसके दिमाग में घूम रहा था। वो बोलता है कि मुझे ये सब चीज से बहुत डर लग रहा है, हमारे इस वॉल के अंदर भी एक छेद हो गया और अगर हमें उस छेद को बंद करना है तो हमें वो बहुत बड़े से पत्थर को यूज करना पड़ेगा, हम कैसे करेंगे ये सब। तभी हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि सारे के सारे टाइटन्स अंदर घुस रहे होते हैं। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारे ये कमांडर जिनका नाम होता है कमांडर पिक्सिस, ये एक टकले के साथ चेस खेल रहे होते हैं और उस टकले से हार रहे होते हैं। ये टकला असल में एक रॉयल्टी होता है। तभी यहाँ पे एक सोल्जर आता है और वो बोलता है कमांडर पिक्सिस हमको आपकी जरूरत है, क्योंकि टाइटन्स ने वॉल को तोड़ दिया है और वो लोग अभी अंदर घुस रहे हैं और वो लोग अभी ट्रॉस्ट एरिया के अंदर घुस चुके हैं। तो कमांडर पिक्सिस जल्दी हमारे साथ चलिए। तो कमांडर पिक्सिस वहां से खड़े होते हैं और निकलते हैं अपने काम के लिए जूस पीते पीते। लेकिन ये टकला आदमी उनको बोलता है कि अरे ओए पिक्सिस तू मेरा नौकर है, तू मेरा ध्यान दे, समझा क्या, तुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तभी कमांडर पिक्सिस बोलते हैं कि देखो तुम्हें तुम्हारी ये इजी लाइफ जीने की है तो तुम जियो, लेकिन मुझे जाके मेरे सोल्जर्स को कमांड देना पड़ेगा, मैं उनका कमांडर हूँ, मेरे बगैर वो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमारा काम ही ये है कि हमें इन सब टाइटन्स को खत्म करना है। मैं तेरा कोई नौकर नहीं हूँ, ना कि मैं तेरा कोई पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। टकले तो तेरे को अगर खुद की जिंदगी जीनी है तो तू चुपचाप यहाँ पे बैठ, मुझे जाके मेरा काम करने दे। ऐसा बोल के कमांडर पिक्सिस वहां से निकल लेते हैं। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इनका ये एलीट कैप्टन, जिसको मैं फट्टू कैप्टन बोलूंगा क्योंकि ये बंदा बहुत बड़ा फट्टू है, ये बोलता है कि अभी मैं तुम सारे के सारे सोल्जर्स को नए नए स्क्वाड में डिवाइड करने वाला हूँ। मुझे पता है कि तुम लोग अभी तक रिक्रूट्स ही हो, तुम लोग प्रॉपर्ली स्क्वाड में नहीं गए हो, लेकिन अभी ये इमरजेंसी का सिचुएशन है तो मैं तुम्हें 4-3 स्क्वाड में करने वाला हूँ। पहला होगा वैनगार्ड जो सबसे आगे रहेगा, उसके बाद आएगा मिडल गार्ड और उसके बाद तीसरा आएगा सपोर्ट गार्ड। सपोर्ट गार्ड हेडक्वार्टर में बैठा रहेगा और उनका काम ये होगा कि उन लोगों को सपोर्ट वाले सप्लाईज बाकी लोगों को पहुंचाने हैं, जैसे कि गैस पहुंचाना है और तो और उनको ब्लेड्स पहुंचाने के हैं। मिडल गार्ड के लोग सबसे एलीट लोग होंगे, ये लोग लड़ेंगे बहुत सारे टाइटन से। मीनवाइल वैनगार्ड के लोग सबसे आगे होंगे और ये लोग आगे के टाइटन्स को अंदर नहीं आने देंगे। उसके बाद ये फट्टू कैप्टन इन लोग को बहुत लंबी चौड़ी स्पीच देता है, बोलता है कि तुम लोग का काम है कि तुम लोग को इनको हराना है, ठीक है चलो निकलो यहाँ से। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बहुत सारे सोल्जर्स अपना आपा खो रहे होते हैं, कोई उल्टी कर रहा होता है, कोई चक्कर खा के गिर रहा होता है। ऐसे ये सब चीज को जब जीन देखता है तो वो बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, बस एक दिन और, मुझे बस एक दिन और निकालना था और उसके बाद मैं मिलिट्री पुलिस में होता, लेकिन मुझे अभी इन सब टाइटन से लड़ना पड़ेगा, मेरी नसीब कितनी खराब है। तो ये सब सुन के एरन जाता है और वो जीन को पकड़े बोलता है कि तू क्या बात कर रहा है, तू सोल्जर है, तूने पिछले 3 साल निकाले हैं ट्रेनिंग करके, तू मिलिट्री पुलिस में हो या तू गैरिसन स्क्वाड में हो, अभी इस वक्त तुम्हें इन सब सोल्जर्स के साथ मिलके इन सब टाइटन्स को मारना है, समझा है कि नहीं। एक दिन के बाद तू आराम से मिलिट्री पुलिस में पहुंच जाएगा। अगर हम सब सर्वाइव करेंगे तो तेरा मिलिट्री पुलिस में पहुंचना किसी काम के लायक होगा, वरना कोई फायदा नहीं है। अगर मरना ही है तो हम लोग यहाँ भी मर जाएंगे, मिलिट्री पुलिस में होकर मरेंगे, समझा क्या। ऐसा बोल के एरन उसको मोटिवेशन देता है और उसके बाद जीन एरन की बात सुन के वहां से निकल लेता है। उसके बाद मिकासा बोलती है कि एरन तुम और मैं इस वक्त अलग स्क्वाड में है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अगर लगे कि तुम अगर नहीं जीत पा रहे हो तो तुम प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम वापस से मेरे पास आ जाओगे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उसी वक्त ये इयान नाम का बंदा यहाँ पे आता है और वो बोलता है मिकासा तुम मेरे साथ चलोगी एलीट स्क्वाड में, चलो चुपचाप। तो मिकासा बोलती है कि नहीं सर, मैं तो एक रिक्रूट हूँ, इस वक्त मैं आपके स्क्वाड में नहीं आ सकती। तो ये बंदा बोलता है मुझे पता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी क्या काबिलियत है, तुम हमारे साथ हो, चलो। ऐसा बोल के वो मिकासा को वहां से लेके जाता है और एरन भी मिकासा के टकले पे अपना टकला मारता है और बोलता है कि तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हारा सीनियर तुम्हें एक कमांड दे रहा है और तुम उसकी बात नहीं सुन रही हो, चुपचाप तुम उसकी बात सुनो और हमें इस वक्त टाइटन्स को मारने के बारे में सोचना है, अपने बारे में नहीं सोचना है। ऐसा बोल के वो वहां से निकलने लगता है। तभी मिकासा उसको बोलती है मुझे वादा करो कि तुम मरोगे नहीं। तो एरन उसको बोलता है ऐसा बोल के एरन वहां से निकलता है और अपने मन में बोलता है कि मैं नहीं मरूंगा, ये सब टाइटन्स मरेंगे। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एरन, आर्मिन, छोटी वाली लड़की और ये टेम्पररी बॉय, ये चारों लोग एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होते हैं और ये लोग याद कर रहे होते हैं कि उनके टीचर ने उनको क्या बोला था। वो उनको टाइटन्स के बारे में बताते हैं, बोलते हैं कि टाइटन्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट इमॉर्टल होते हैं, वो लोग के अंदर कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते हैं और वो लोग ह्यूमन के जैसे रहते हैं लेकिन बहुत बड़े होते हैं। वो लोग सिर्फ जंगल में फ्रीली घूमते हैं और उन्हें किसी को भी मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उन लोगों को सिर्फ इंसानों को मारना पसंद है। वो लोग इंसानों को खाने के लिए भी नहीं मारते, वो लोग सिर्फ मारने के लिए इंसानों को मारते हैं। मतलब अगर उनको भूख नहीं लगे तो भी वो हमें मारेंगे और खाने लगेंगे। उन लोगों को सिर्फ इंसानों में इंटरेस्ट होता है। हमें नहीं पता कि उनको ऐसा क्यों इंटरेस्ट है, लेकिन उनको सिर्फ इंसानों में इंटरेस्ट है। और एक चीज, तुम टाइटन का पैर काट दो, मुंडी काट दो, कहीं भी उसको मार दो, लेकिन टाइटन 2 से 5 मिनट के अंदर वापस से रीजनरेट होने लगते हैं। तो उनको मारने का सिर्फ एक ही तरीका, जो कि होता है उनके गले के पास उनका वीक स्पॉट। अगर तुमने इस वीक स्पॉट को फटाक से काट के निकाल दिया तो टाइटन वापस से रीजनरेट नहीं कर सकता है और वो मर जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग टाइटन्स को मारते हैं और उनको मारने के लिए हम लोग हमारे ये ब्लेड्स यूज करते हैं। फिर ऐसे ही इनका ये बैक स्टोरी खत्म होता है और एरन आर्मिन को बोलता है कि आर्मिन, अभी हमारे पास मौका है कि हम लोग मल्टीपल टाइटन्स को मारेंगे और अपने रैंक को अप करेंगे और कमांडर लेवल पे फटाफट पहुंच जाएंगे, समझे। ऐसा बोल के एरन सबको मोटिवेशन देता है और उसके साथ उसके टीममेट सब रेडी होते हैं आगे बढ़ने के
के लिए, और वो लोग फटाक से अपना ओडियम गियर यूज करके सिटी के थ्रू निकलते रहते हैं। और ये एनिमेशन बहुत मस्त रहता है, इससे मुझे स्पाइडरमैन का फीलिंग आ रहा था। तभी एरन देखता है कि वहां पे बहुत सारे टाइटन होते हैं और वो लोग उनके पास आ रहे होते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि हम इन टाइटन्स को इग्नोर करके इनके ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन उतने में ही यहाँ पे स्पाइडर बॉय टाइटन आता है और वो एक बंदे को पकड़ के खा लेता है। और ये सीन जब ये लोग देखते हैं तो ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग कोई छोटी मोटी चीज नहीं कर, ये लोग एक्चुअल टाइटन से लड़ रहे हैं और ये टेम्पररी बॉय ऑन द स्पॉट टाइटन का खाना बन जाता है। और ये देख के एरन का दिमाग खराब होता है। एरन भाग के जाता है वो टाइटन को मारने के लिए, लेकिन उतने में एक और टाइटन जंप मार के एरन का पैर काट लेता है और ऐसे ही एरन का एक पैर कट जाता है। अभी एरन के पास सिर्फ एक पैर बचा है और एरन गिर जाता है जमीन के ऊपर। तभी एरन के बाकी टीममेट्स भी उड़ के चाहते हैं उसकी हेल्प करने के, लेकिन उसमें से एक टाइटन एक बंदे को पकड़ लेता है अपने हाथ से और दूसरा टाइटन ये लड़की के वायर को खींच लेता है और ऐसे ये दोनों लोग भी खत्म होने लगते हैं। फिर इन दोनों को वो टाइटन पकड़े खाने लगते हैं और आर्मिन अकेला बचा हुआ रहता है। वो देखता है उसके दोस्तों को मरते हुए और वो एकदम टेंशन में रहता है और वो अपने आप को खो देता है। उसी वक्त यहाँ पे सैंटा टाइटन आते हैं और वो आर्मिन को पकड़ के अपने मुंह में डाल लेते हैं और आर्मिन उनके मुंह में गिरने लगता है और आर्मिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो एकदम से खत्म हो चुका होता है अंदर से। लेकिन तभी एरन देखता है कि आर्मिन मर रहा है, तो एरन को आर्मिन का बैक स्टोरी याद आता है कि कैसे आर्मिन उसका बेस्ट फ्रेंड था और कैसे आर्मिन ने उसको अपने बचपन में बताया था कि उसको बाहर की दुनिया में देखना है और बाहर की दुनिया कैसी होती है ये सब देखना है। तभी एक दिन आर्मिन उसके पास एक बुक लाया था जिसमें लिखा था कि बाहर की दुनिया में एक ऐसी नदी है जिसके अंदर बहुत सारा नमक है, बाहर की दुनिया में एक ऐसी नदी है जहाँ पे लावा निकलता है। ये सब चीज के बारे में हमारे इन बच्चों को पता नहीं था। तो वो बोलता है कि आर्मिन का सपना था कि उसको बाहर की दुनिया देखनी थी और मैं ये पूरा करूंगा। ऐसा बोल के एरन का फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें दिखाते हैं कि एरन उड़ के आता है यहाँ पे, ये टाइटन का मुंह खोलता है और वो आर्मिन का हाथ पकड़ के उसको टाइटन के मुंह से बाहर निकाल रहा होता है और बोलता है आर्मिन मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। ऐसा बोल के वो आर्मिन को बाहर निकालता है और वो टाइटन का मुंह खोल के रखता है, बोलता है कि न तुम मरोगे न मैं मरूंगा। ऐसा बोल के वो आर्मिन को देखता है और आर्मिन का हाथ पकड़ने के लिए आगे करता है कि उतने में ये टाइटन एरन का हाथ काट के उसे निगल लेता है और ये सब आर्मिन के आंखों के सामने होता है और आर्मिन यहाँ पे हेल्पलेस रहता है। ये सीन बहुत खतरनाक था। तो क्या हमारा मेन कैरेक्टर इतना जल्दी मर चुका है? मुझे नहीं पता। और इसी के साथ सैंटा टाइटन ने एरन को खा लिया और मीनवाइल हमारी मिकासा दूर से ये सब चीज नहीं देख रही होती है, लेकिन उसे आभास हो जाता है कि शायद से एरन को कुछ तो हुआ है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आर्मिन बेहोश रहता है और वहां पे कोनी आके आर्मिन को उठाता है, बोलता है ओए आर्मिन तू ठीक है कि नहीं, क्या हुआ तेरे साथ, तेरे सब स्क्वाडमेट्स कहाँ पे है? और तभी आर्मिन बोलता है हाँ, और उसी वक्त आर्मिन को पूरा फ्लैशबैक आता है कि उसने क्या क्या देखा था और ये सब देख के आर्मिन चिल्लाता है। तो तभी यहाँ पे यूमिर आके बोलते कि ओए कोनी तू गधा है क्या, कहते को इतना भी नहीं समझ रहा कि आर्मिन अकेला बचा है, उसके स्क्वाड में और बाकी सब लोग मर चुके हैं। तो ये सुन के वहाँ पे क्रिस्टा आती है और वो बोलती है कि अरे यूमिर तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए, आर्मिन इस वक्त तकलीफ में है। तो यूमिर क्रिस्टा को पकड़ के बोलती है कि क्रिस्टा जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुमसे शादी करूंगी। बाय द वे क्रिस्टा इस एनिमे में सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? उसके बाद हमें दिखाते हैं कि आर्मिन अपने होश में आता है और बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, मैं जाके टीम के साथ ग्रुप अप करने जा रहा हूँ। ऐसा बोल के आर्मिन वहां से उड़ी मार के निकलने लगता है, लेकिन तभी वो दीवार पे टकराता है और नीचे गिरता है। जब वो नीचे गिरता है तो देखता है कि उसके सामने वही कपल होता है जो पहले था, लेकिन इस वक्त इसमें से जो लड़का होता है उसकी आधी बॉडी कट चुकी होती है और लड़की उसको उठा रही होती है, बोल रही होती है कि प्लीज तुम उठ जाओ। लेकिन आर्मिन बोलता है कि अरे गधी ये तो खत्म हो चुका है, ये नहीं उठने वाला है, लेकिन वो लड़की पूरा ट्राई करती रहती है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि एक गेट के पास एक मोटे मर्चेंट ने अपना पूरा का पूरा वैगन वहां पे अटका के रखा होता है घोड़े गाड़ी को और बोलता है कि तुम सब लोग मेरे घोड़ा गाड़ी को धक्का मार के यहाँ से बाहर निकालोगे क्योंकि इसके अंदर जो सामान पड़ा है वो तुम सबकी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे लोग यहाँ पे बाहर खड़े रहते हैं, बोलते हैं कि ओए मोटू तेरे घोड़े गाड़ी को बाहर निकल, हमें यहाँ से भागने दे। तो बंदा बोलता है कि तुम लोग को पता है तुम लोग कितने वर्थलेस हो। तभी ये छोटी बच्ची बोलती है कि मॉम वो पीछे से क्या आ रहा है, और तभी हमें दिखता है कि यहाँ पे ये ढक्कन टाइटन पता नहीं कैसे गधे का जैसा भाग के आ रहा होता है और ये चीज मुझे बहुत फनी लगी थी। ये सबसे फनी टाइटन है यहाँ पे, ये भाग के आ रहा होता है इनके ऊपर अटैक करने के लिए। उसी वक्त यहाँ पे मिकासा का स्क्वाड आता है और मिकासा एक सिंगल अटैक में इस टाइटन का गला काट के उसे खत्म कर देती है और बोलती है अरे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सब लोग ऐसे घेरा बनाए क्यों खड़े हो, आप लोग बाहर क्यों नहीं जा रहे हो। तभी वो देखती कि गेट के पास ये मोटे मर्चेंट ने उसका बड़ा सा घोड़ा गाड़ी को अटका के रखा होता है। तो वो बोलती है कि टकले तू क्या कर रहा है। तो वो बोलता है कि अरे देख इन सब गधों को बोल के ये लोग फटाक से मेरे ये घोड़े गाड़ी को धक्का मारे और मेरा घोड़ा गाड़ी उस साइड निकल जाए, तो ही मैं इन लोग को आगे जाने दूंगा। तो मिकासा बोलती है तुम्हें पता है मेरे दोस्त वहाँ पे मर रहे हैं लड़ते लड़ते और तुम यहाँ पे तुम्हारे घोड़े गाड़ी को धक्का मारने की बात कर रहे हो। तुम्हें समझ में आ रहा है कि वहाँ पे तुम लोग यहाँ से भाग जाओ इसीलिए अपनी जान गंवा रहे हैं और तुम यहाँ पे इंसानों को बाहर रोक के रखे हो अपने घोड़े गाड़ी के लिए। तो मोटू बोलता है हाँ तो क्या हुआ, ये जो घोड़ा गाड़ी है इसके अंदर इतना गुड्स पड़ा है कि मैं तेरे जैसी हजारों लड़कियों को खरीद सकता हूँ, समझी क्या। चुपचाप इनको बोल के लोग मेरे घोड़े गाड़ी को धक्का मारे और यहाँ से निकाले वरना मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। तो ये सुन के मिकासा का दिमाग गर्म होता है और वो निकलती है इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए। बोलती है कि अब मैं तुझे दिखाती हूँ कि मैं कौन हूँ। ऐसा बोल के वो बंदे के ऊपर स्वॉर्ड रखती है और बोलते चुपचाप तेरे घोड़े गाड़ी को बाहर निकाल वरना तू खत्म हो जाएगा। तो ये बंदा मिकासा की बात सुनता है और अपने घोड़े गाड़ी को बाहर निकलता है और वहां से सब लोग भाग के निकलते हैं। तो ये छोटी लड़की मिकासा को थैंक यू बोलती है और मिकासा उसको सैल्यूट करके बोलती है ये तो मेरा काम ही था। उसके बाद यहाँ पे बारिश होने लगती है और यहाँ पे इयान आता है और बोलता है कि मिकासा तुम तो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल हो, तुम मुझसे अच्छा फाइट कर रही हो लेकिन तुम्हारे ब्लेड्स इस वक्त खराब हो रहे तो तुम न्यू ब्लेड्स लगा लो। तो मिकासा अपने ब्लेड्स को चेंज करती है। उसके बाद इयान बोलता है कि तुम इतना शांत कैसे रह रही हो इस खतरनाक सिचुएशन में। तो मिकासा बोलती है बस ऐसे ही। उसके बाद हमें मिकासा का बैक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पे मिकासा अपनी मॉम और डैड के साथ अपने घर में होती है। इससे हमें इतना तो पता चल गया कि मिकासा के मॉम और डैड एरन
एरन के मॉम और डैड से अलग है। तो मिकासा और एरन ये दोनों भाई बहन नहीं है। तो क्या ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? वेल, हमें मालूम पड़ जाएगा। वहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि मिकासा अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो मिकासा की मॉम बोलती है कि अपने डैड से पूछ लो। तो उसके डैड बोलते हैं कि रुक जाओ, अभी यहाँ पे डॉक्टर येगर आएंगे तो वो तुम्हें बताएंगे। उसी वक्त उनके डोर पे ठक ठक कोई करता है। तो मिकासा के डैड डोर खोलने जाते हैं। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एरन के डैड डोर पे ठक ठक कर रहे होते हैं, लेकिन कोई डोर नहीं खुलता है और उनके साथ एरन भी होता है। तो वो बोलते हैं कि एरन, मैं अभी तुम्हें मिकासा नाम की एक लड़की से मिलवाऊंगा जो कि अक्करमैन फैमिली में रहती है, तो तुम उनसे बात कर लेना और मिकासा से दोस्ती कर लेना, समझे? वो तुम्हारे एज की है। तभी अचानक से इधर डोर खुलता है और एरन के डैड जो अंदर देखते हैं वो देख के उनका दिमाग फट जाता है। यहाँ पे अंदर मिकासा के डैड और मॉम की डेड बॉडी होती है और हर जगह खून खून लगा होता है। तो एरन के डैड बोलते हैं कि एरन तुम एक काम करो, तुम चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो, मैं जाके यहाँ पे मिलिट्री पुलिस को बुलाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि मिकासा यहाँ से गायब है। क्या तुम्हें वो कहीं दिखी? इस वक्त एरन एकदम खौफ में होता है और वो सोच रहा होता है कि वो क्या करे। मिकासा गायब है और वो एक छोटी लड़की है, यहाँ पे क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मिकासा को इन किडनैपर लोगों ने किडनैप करके रखा होता है और वो लोग बोल रहे होते हैं वो लोग मिकासा को बेचने वाले हैं, क्योंकि मिकासा एक रेयर ब्रीड होती है। वो एक ओरिएंटल नाम के रेस को बिलोंग करती है जो कि बहुत रेयर रेस होता है। तो ये रेस की लड़कियों को लोग खरीदने के लिए बहुत पैसा देते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये लोगों ने मिकासा को किडनैप किया होता है। इनका मेन गोल होता है ये लोग मिकासा और उसकी मॉम को किडनैप करने वाले थे, क्योंकि मिकासा और उसकी मॉम ओरिएंटल ब्रीड की है, लेकिन ये लोगों ने मिकासा की मॉम को मार दिया। तभी हमें दिखाते हैं कि क्या होता है। असल में जब मिकासा के डैड डोर खोलते हैं तो उनको लगता है कि वहाँ पे डॉक्टर येगर आए हैं जो कि होते हैं एरन के डैड, लेकिन वो नहीं होता। यहाँ पे गुंडे आ गए होते और उन्होंने मिकासा के डैड के पेट में चाकू मार के उन्हें खत्म कर दिया होता। तो ये सब देख के मिकासा की मॉम अपना कैंची निकालती है और वो इनके ऊपर हमला करते हैं और बोलते हैं मिकासा तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन ये बंदा मिकासा की मॉम के सर पे एक्स मार के उनको खत्म कर देता है और मिकासा की मॉम उनके सामने खत्म हो जाती है। तो ये सब देख के मिकासा एकदम टेंशन में होती है। फिर उसके बाद ये लोग मिकासा को किडनैप कर लेते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि ये लोग बात कर रहे थे कि लोग मिकासा को कैसे बेचेंगे और क्या करेंगे। उतने में यहाँ पे एरन आता है और बोलता है प्लीज सर मेरी मदद करिए, मैं ये जंगल में खो चुका हूँ। तो ये लोग सोचते हैं कि ये लोग एरन को पकड़ लेंगे और उसको भी बेच देंगे। ऐसा बोल के वो लोग एरन को भी अंदर लेने वाले होते हैं। तभी एरन अपने पीछे से एक चाकू निकालता है और ये बंदे को भोंक देता है। उसके बाद एरन ने एक बंदे को मार दिया होता है। अब वो अंदर जाता है और दूसरे बंदे के ऊपर हमला करता है। इस वक्त एरन बहुत बैडएस दिखता है। एरन अपने हाथ में एक स्पीयर पकड़ता है और वो स्पीयर से इस बंदे को भी मार देता है। ऐसे ही एरन ने इन दोनों लोगों को मार दिया होता है। वो अपने चाकू से इस बंदे को रिपीटेडली मल्टीपल टाइम्स मारता रहता है और बोलता है कि तुम जैसे लोगों को जीने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो मिकासा के पास जाता है, उसका रस्सी काटता है और बोलता है कि अब तुम फ्री हो और तुम ही हो ना मिकासा, अभी चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तभी मिकासा बोलती है कि तीसरा बंदा कहाँ पे गया। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि तीसरा बंदा यहाँ पे आता है और वो एरन का गला पकड़ के उसको घोटने लगता है। बोलता है कि अब मैं तुझे मार दूंगा, तेरे वजह से मेरे दोस्त लोग खत्म हो गए। तभी एरन बोलता है कि मिकासा वो चाकू उठाओ और इसे मारो। इस दुनिया में तुम्हें या तो किसी को मारना पड़ेगा या तुम खुद मर जाओगे। जीने के लिए तुम्हें फाइट करना पड़ेगा। ताताकाए मिकासा। तभी ही मिकासा उठती है, वो चाकू उठाती है और बोलती है कि मैं क्या करूं, मैं बहुत कांप रही हूँ। उसी वक्त मिकासा के अंदर कुछ तो पावर अप होता है और मिकासा के अंदर मल्टीपल अवेकनिंग होती है और मिकासा बोलती है कि ये चीज मैंने बचपन से देखा है कि लोग इस दुनिया में किसी न किसी को मारते रहते हैं खुद सर्वाइव करने के लिए। और तभी मिकासा का अवेकनिंग होता है, वो जोर से चिल्लाती है और चिल्ला के वो आके इस बंदे को पीछे चाकू भोंक देती है और उसी के साथ मिकासा और एरन दोनों ही बच जाते हैं। उसके बाद एरन के डैड एरन को पकड़ते हुए बोलते हैं कि तुम्हें मैंने कितनी बार बोला कि तुम्हें यहाँ पे शांति से बैठना है जब तक पुलिस नहीं आती। तुम अकेले जाके 3 लोग से लड़ने के लिए बैठ गए, तुम्हें क्या लगा कि तुम हमेशा बच जाओगे? तुम लकी थे कि तुम इस बार बच गए। तो एरन बोलता कि आप क्या चाहते थे कि मैं ऐसे मिकासा को छोड़ दूं? आपको भी पता है, मुझे ही पता है कि जब तक पुलिस यहाँ पे आती तब तक वो तीनों लोग मिकासा को लेके कहीं और चले गए होते। ये लड़की के साथ क्या हो रहा था, कितनी डरी होती है, आपको पता भी नहीं है। तो एरन के डैड बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बेटा तुम्हें अपनी भी ध्यान रखनी थी। उसके बाद मिकासा बोलती है कि मेरे पापा कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं घर कैसे जाऊंगी, मेरा तो घर भी नहीं है। तो ये सब सुन के एरन का दिल पिघल जाता है और वो अपना स्कार्फ निकाल के मिकासा को दे देता है। बोलता है कि इससे तुम्हें घर में लगेगी। तभी एरन के डैड बोलते हैं कि मिकासा मैं डॉक्टर येगर हूँ, मैं तुमसे पहले बचपन में बहुत बार मिल चुका हूँ, क्या तुम मुझे पहचान रही हो? तो मिकासा बोलती है कि हाँ सर मैं आपको पहचानती हूँ। तो एरन के डैड बोलते हैं कि ठीक है, तुम आज से मेरे घर चलो और मेरे साथ ही रहोगे, मैं आज से तुम्हारी देखभाल करूंगा। तो एरन जाता है, मिकासा का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि चलो अब हम हमारे घर चलते हैं। तो ये सुन के मिकासा का दिल पिघल जाता है और वो रोने लगती है खुशी से, क्योंकि बेचारी ने अपनी पूरी फैमिली खो दी और अभी उसकी फैमिली सिर्फ एरन और एरन के पेरेंट्स ही है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मिकासा का फ्लैशबैक खत्म होता है और धड़ाधड़ टाइटंस को मारने लगती है। भाई मिकासा कितनी बैडएस है, मिकासा तो मेरी फेवरेट है इस एनिमे में। उसके बाद मिकासा भाग के निकलती है, बोलती है कि जब तक मैं इस दुनिया में हूँ और मेरे साथ एरन है तब तक मैं खुशी से जी सकती हूँ। लेकिन बेचारी को पता ही नहीं कि एरन को तो सैंटा टाइटन ने खा लिया है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ये जो फट्टू कैप्टन होता है वो इन सब सोल्जर्स को बोलता है कि ओए तुम लोग गेट खोलो और मुझे अंदर वाले एरिया में जाने दो। तो ये लोग बोलते हैं कि कैप्टन अगर आप अंदर जाओगे तो हम लोग कमांड कौन देगा, आप अंदर वाले सेफ एरिया में क्यों जा रहे हो? तो वो बोलता है कि अरे मेरी जरूरत वहां पे है, तुम लोग हटो यहाँ से, गेट खोलो। तभी मुझे समझ ये जो कैप्टन है ये 1 नंबर का फट्टू है। ये इन छोटे छोटे सोल्जर्स को बाहर छोड़ रहा है और खुद अंदर जाके छुप के बैठ रहा है। 1 नंबर का फट्टू है ये। तो सब लोग कमेंट में लिखो कि फट्टू कैप्टन तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मिकासा के स्क्वाड बोलते हैं कि अभी हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए क्योंकि सारे के सारे सिविलियंस यहाँ से निकल चुके हैं और वो लोग सेफली अंदर वाले वॉल पे पहुंच चुके हैं। तो मिकासा बोलते हैं कि अरे बाकी सब लोग भी विड्रॉ क्यों नहीं कर रहे, विड्रॉ का सिग्नल तो हमने दे दिया है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो इनका हेडक्वार्टर्स होता है जहाँ पे सप्लाईज वाली टीम होती है वो लोग अंदर डर के बैठे हुए होते हैं क्योंकि यहाँ पे इनके पूरे हेडक्वार्टर के ऊपर 7 से 8 टाइटन्स लोग घूम रहे होते हैं और ये लोग डरे हुए होते हैं। इसीलिए इन लोगों ने बाहर निकल के किसी को भी
गैस और ब्लेड्स नहीं दिए होते हैं और इसी वजह से बाहर जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उन लोग के ओडियम गियर का गैस खत्म हो गया होता है। तो वो लोग दूर से वैनगार्ड से यहाँ हेडक्वार्टर तक आने के लिए उनके पास इतना गैस नहीं होता है, तो इसीलिए वो लोग आ नहीं पाते हैं। और ये जो सब फट्टू लोग बैठे होते हैं अंदर, ये लोग एकदम टेंशन में होते हैं। इसमें से एक बंदा गन को रेडी करता है और खुद के मुंह में गोली मार के खुद को खत्म करता है, बोलता है कि मैं टाइटन से नहीं मरना चाहता हूँ। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जीन और कोनी यहाँ पे झगड़ा कर रहे होते हैं क्योंकि उन लोग का गैस खत्म हो गया होता है और हेडक्वार्टर पे मल्टीपल टाइटन बैठे होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अब हम क्या करें, कोई तो हमें कुछ बताओ। ऐसे लोग यहाँ बैठे होते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि इनके सारे के सारे सोल्जर्स अपना कॉन्फिडेंस खो रहे होते हैं क्योंकि हर एक जगह पे टाइटन बैठे होते हैं। मीनवेल आर्मिन एकदम सदमे में होता है। तभी वहाँ पे मिकासा पहुंच जाती है और वहाँ पहुंचने के बाद एनी से पूछती है कि एनी प्लीज तुम मुझे बताओ कि एरन का तुमने स्क्वाड को देखा है कि वो कहाँ पे है, मुझे एरन कहीं नहीं दिख रहा है। तो एनी बोलती है कि अरे वहाँ पे देखो आर्मिन बैठा हुआ है, तुम मुझसे बात करो। तो मिकासा जाती है फटाक से आर्मिन के पास, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है आर्मिन क्या तुम ठीक हो, तुम मुझे एकदम टेंशन में दिख रहे हो। और आर्मिन जब मिकासा को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं मिकासा से क्या बात करूंगा, मैं मिकासा को कैसे बताऊं कि एरन खत्म हो गया और वो मुझे बचाते हुए खत्म हुआ है, काश मैं खत्म हो गया होता है एरन की जगह पे। तभी आर्मिन की आंखों में देख के मिकासा को समझ जाता है कि शायद कुछ तो खतरनाक हुआ है क्योंकि आर्मिन रोने लगता है। और फिर आर्मिन बोलना स्टार्ट करता है कि वो लोग थे स्क्वाड नंबर 34 के सबसे बेस्ट कैडेट्स, थॉमस वैगनर, नेक टिरिस, मिलिस जेरेमिस्की, मीना कैरोलिना और एरन येगर। ये लोगों ने अपनी ड्यूटी एकदम एंड तक निभाई। इन पांचों ने एकदम एंड तक लड़ के अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि यहाँ के सिविलियंस निकल सके। जैसे ही मिकासा ये सुनती है तो उसका दिल हजारों टुकड़े में टूट जाता है और वो सदमे में आ जाती है। लेकिन वो बोलती है कि आर्मिन प्लीज तुम खुद के इमोशंस पे कंट्रोल रखो, इस वक्त हमें यहाँ से निकलना है, हेडक्वार्टर्स के पास पहुंचना है और अपने ओडियम गियर को रिफिल करना है। मैं अभी कमांड लूंगी यहाँ पे और तुम सबको यहाँ से लेके जाओ। इस सीन में मुझे देख के समझ आया था कि हमारी मिकासा अंदर से मर चुकी है। उसने सुन लिया कि एरन खत्म हो चुका है और अभी उसे जीने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अब हम लोग उसकी आंखों में देख सकते हैं कि उसकी आंखें कितनी डेड हो चुकी है। वो खड़ी होती है, बोलती है कि देखो मैं तुम लोग को इतना बोलने वाली हूँ कि मैं अभी तुम लोग को लीड करने वाली हूँ, मैं तुम सबसे स्ट्रांग हूँ, ये बात तुम्हें भी पता है, तो तुम लोग मुझे फॉलो करो, मैं यहाँ से निकल के हेडक्वार्टर्स में जाने वाली हूँ। अगर तुम्हें जीना है तो मेरे साथ चलो वरना यहाँ बैठ के मरो। ऐसा बोल के मिकासा वहाँ से निकल लेती है और फिर सब मिकासा की बात सुन के एक एक करके उसका पीछा करते हैं और बोलते कि मिकासा तुम तो बहुत बेकार हो। ऐसा बोल के सब लोग मिकासा का पीछा करते हैं और आगे आगे बढ़ते रहते हैं। मिकासा इतना तेज जाते रहते हैं और बहुत सारा गैस यूज करती रहती है। मीनवेल वो मल्टीपल टाइटन्स को मारती भी रहती है। वो सिंगल स्लाइस में 6-7 टाइटन को मारते थे और ये एनिमेशन इतना फ्लूइड होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। मीनवेल आर्मिन बोलता है कि मिकासा कुछ ज्यादा ही गैस यूज कर रही है और वो बहुत फास्ट निकल रही है, इस वजह से मिकासा का गैस खत्म हो सकता है और वो बीच रास्ते में ही गिर सकती है। और तभी ऐसा ही होता है, मिकासा का गैस खत्म होता है और वो गिर जाती है। तो आर्मिन उसके पीछे भागता है उसको बचाने के लिए और मिकासा ऐसे ही जमीन पे एक ठेले के ऊपर गिरी हुई होती है और वो बोलती है कि हाँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या एक बार इनफ नहीं था कि आपने मेरे साथ ऐसा दूसरी बार कर दिया, मेरी फैमिली को आपने दूसरी बार मुझसे छीन लिया है। एक बार आपने छीना वो आपके लिए इनफ नहीं था ना, एरन मेरी फैमिली का आखिरी हिस्सा था लेकिन आपने उसे भी मुझसे छीन लिया, अब मुझे छीनने का कोई भी मन नहीं है। तभी हमें दिखाते हैं कि मिकासा के दूसरे साइड से एक मोटू टाइटन चल के आ रहा होता है। मीनवाइल हमारा जीन कमांड में लिया होता है सब लोग को और वो सोचता है कि वो क्या करे। तभी वो अपने सामने देखता है कि एक टाइटन ने उसके एक बंदे को पकड़ लिया होता है और उसको खाने वाला होता है। मीनवाइल दूसरा बंदा उसका हेल्प कर जाता है और उस बंदे को भी टाइटन पकड़ लेता है। तो जीन बोलता है ये सब क्या हो रहा है, मेरे कमांड में मेरे दोस्त लोग कैसे मर रहे हैं, मैं कमांडर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। ऐसे मल्टीपल लोगों को यहाँ पे टाइटन्स खाते रहते हैं। तभी मिकासा को एरन की यादें याद आती है और वो बोलती है कि एरन अब तुम भी नहीं हो तो अब मैं भी नहीं रहना चाहती हूँ। ऐसा बोल के मिकासा अपना डेथ को एक्सेप्ट कर लेती है और ये मोटू टाइटन जाता है मिकासा को पकड़ने, लेकिन मिकासा के अंदर उसका हार्ट बीट बढ़ता है और वो अचानक से अपना स्वॉर्ड निकाल के इस टाइटन का हाथ काट देती है। वो बोलती है अरे मेरी बॉडी अपने आप मूव क्यों कर रही है, लेकिन उसी वक्त टाइटन मिकासा को एक चमाट मारता है और मिकासा दूर जाके गिरती है। तो ये टाइटन दूसरी बार चमाट मारता है लेकिन मिकासा वापस जंप मार के वहां से निकलती है और बोलती है कि मैं गिव अप क्यों नहीं कर रही हूँ, मैंने तो पहले सोचा कि मैं अपने को खत्म करने वाली हूँ। तो तभी उसको वापस से एरन की मेमोरी उसके दिमाग में आती है और वो बोलती है मुझे माफ कर दो एरन, मैं यहाँ पे खुद को गिव अप करने वाली थी लेकिन मुझे याद है कि तुमने मुझसे कहा था कि मुझे एंड तक फाइट करना है, मैं अपने आप को नहीं मरने दूंगी क्योंकि अगर मैं मर गई तो तुम्हारी ये प्यारी मेमोरीज भी खत्म हो जाएगी, मुझे माफ कर दो एरन, मैं एकदम एंड तक जीऊंगी। ऐसा बोल के मिकासा रेडी होती है लड़ने के लिए, लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि मिकासा के पीछे एक गीगा चैट टाइटन आ रहा होता है। मिकासा यहाँ पे रो रही होती है और वो रेडी होती है लड़ने के लिए, वो जोर से चिल्लाती है कि अब मैं लड़ूंगी। ऐसा बोल के वो रेडी होती है इस मोटू टाइटन के ऊपर हमला करे, लेकिन तब तक गीगा चैट टाइटन वहां से आता है और वो इस टाइटन के मुंह पे एक मुक्का मारता है। ये क्या हो रहा है, एक टाइटन दूसरे टाइटन से लड़ रहा है। ये चीज देख के तो मिकासा भी शॉक हो जाती है, वो बोलती है अरे ये क्या हो रहा है। और ये गीगा चैट टाइटन खड़ा होता है एकदम जोश में, इसका 8 पैक एब्स होते हैं, इसकी जॉ लाइन परफेक्ट होती है और ये खड़ा होकर चिल्लाता है ऐसा करके चिल्लाता है। आई एम सो सॉरी अगर आप लोग को मेरा ये चिल्लाने का इम्पर्सनेशन इतना अच्छा नहीं लगा तो आई ट्राइड माय बेस्ट। तो इस टाइटन के चिल्लाने की आवाज सुन के मिकासा बोलती है ये सब क्या हो रहा है, ये टाइटन उस दूसरे टाइटन को मार रहा है, उसे खत्म कर रहा है, ये टाइटन तो इन सबसे अलग है। और मिकासा की आंखों में वापस से उसकी रोशनी आ जाती है और इस एनिमे में जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, आई होप कि मैं इस एनिमे का बैकग्राउंड म्यूजिक इस वीडियो में यूज कर पाऊं बगैर किसी कॉपीराइट के। अगर मैं कर पाया तो आप लोग को परफेक्शन वाला एनिमे म्यूजिक सुनने के लिए मिलेगा। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि आर्मिन यहाँ पे आ रहा होता है मिकासा को पकड़ने के लिए और मिकासा को पकड़ के ऊपर लेके आ जाता है। तभी हमारी मिकासा आर्मिन को बोलती है कि आर्मिन देखो ये जो टाइटन है ना ये एकदम से अलग है, ये दूसरे टाइटन को मार रहा है। उसी वक्त ये वाला टाइटन गीगा चैट टाइटन एनी का वो पोज लेता है फाइटिंग वाला। तो ये कैसे हुआ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे। और ये गीगा चैट टाइटन दूसरे टाइटन को एक चमाट मारता है और उस टाइटन का मुंडा उड़ के निकल लेता है कहीं और। ये सीन मेरा
फेवरेट था अब तक का। उसके बाद ये गीगाचैड टाइटन वो टाइटन के गले पे लात मार मार के उसे खत्म करता है और ये अपने हाथ को रिजनरेट करता है। तो आर्मिन बोलता है कि ये टाइटन के अंदर तो स्पेशल सेंस है, क्योंकि इसको पता है कि वीक स्पॉट कहाँ पे है और ये टाइटन्स के ऊपर ही हमला कर रहा है, ये हम लोग के ऊपर हमला ही नहीं कर रहा है और इसको हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी आता है, ऐसा कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद आर्मिन अपना गैस निकालता है और वो मिकासा को देता है, बोलता है कि मिकासा तुम ये गैस यूज करो क्योंकि तुम्हारा जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे ऊपर मल्टीपल लोगों की लाइफ डिपेंडेंट है। ऐसा बोल के वो मिकासा को बोलता है तुम यहाँ से निकल जाओ और मुझे यहीं पे छोड़ दो, मैं ये एक तलवार लेके अपने आप को बचाऊंगा। तो मिकासा आर्मिन के हाथ से तलवार लेती है और उसको फेंक के बोलती है कि नहीं आर्मिन, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। ऐसा बोल के वो आर्मिन को लेके वहां से निकल रही होती है। तभी आर्मिन बोलता है कि रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम लोग इस एबनॉर्मल टाइटन को यूज करें हमारे अपने एडवांटेज के लिए तो कैसा हो। और तभी मिकासा बोलती है कि जो टाइटन है इसको देख के मुझे एकदम से अलग ही लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारे ह्यूमैनिटी का एक की हो सकता है। फिर उसके बाद जब कोनी और मिकासा आर्मिन को पकड़ के वहां से लेके जा रहे होते हैं तो आर्मिन बोलता है कि रुक जाओ, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, अगर हम लोग इस गीगाचैड टाइटन को अपने यूज के लिए यूज करें तो ये लोग बोलते हैं उसका क्या मतलब, यूज के लिए यूज करेंगे, ये सेंटेंस तो कोई मतलब ही नहीं बनाता है। तो आर्मिन बोलता है कि अगर हम लोग इस टाइटन को यूज करें और इसको हमारे पीछे लगाए और ये हमारे पीछे आते आते बाकी सब टाइटन्स को मारता रहे, ऐसे ही हम लोग इसको लेके जाएंगे हेडक्वार्टर्स तक, वहां पे हम लोग पहुंच जाएंगे और वहां पहुंचने के बाद हम लोग आराम से अपने गैस को रिफिल करके बाहर निकल लेंगे। ये टाइटन को डेफिनेटली हम लोग में कोई इंटरेस्ट है नहीं, इसको सिर्फ टाइटन को मारना है, तो हम लोग इसको ल्यूर करके लेके जा सकते हैं। तो ये बात सुनकर कोनी और मिकासा दोनों ही बोलते हैं कि आइडिया बहुत अच्छा है और हम लोग इसके ऊपर डेफिनेटली गैम्बल करने के लिए रेडी है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जीन यहाँ पे टेंशन में होता है, वो बोलता है कि मैं क्या करूं, मेरे साथी मर रहे हैं और इन लोगों ने मुझे अपना लीडर बना के रखा है। तभी उसका दिमाग चमकता है और वो बोलता है कि देखो सारे के सारे टाइटन इस वक्त फोकस्ड है वो लोग को खाने में, तो हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। ऐसा बोल के वो अपने सारे दोस्तों को बोलता है कि तुम लोग फटाक से यहाँ से निकलो जब तक टाइटन लोग का ध्यान नहीं है हम लोग के ऊपर। ऐसा बोल के वो लोग वहां से निकलना स्टार्ट करते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि ये लोग यहाँ से फटफट भाग रहे होते हैं। मीनवाइल हमारा गीगाचैड टाइटन मल्टीपल टाइटन्स को मार रहा होता है और उनको रास्ता बना के देते रहा होता है और मिकासा इस सीन में फटाफट उड़ते उड़ते बाकी बचे हुए टाइटन को खत्म कर रही होती है और हमारे आर्मिन को कोनी कैरी कर रहा होता है और गीगाचैड तो भाई इनको मुक्के मार मार के निकल रहा होता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारे जीन का स्क्वाड भी यहाँ से मल्टीपल टाइटन से बच के निकल रहा होता है, लेकिन उसके बीच में कुछ लोग को टाइटन पकड़ते हैं और वो लोग को खा रहे होते हैं। यहाँ से कुछ लोग ही बच के बाहर निकल पाए। तभी मार्को बोलता है कि जीन तुम तो बहुत अच्छे लीडर हो, तुम मेरी बात समझ जाओ। उसके बाद ये लोग यहाँ से अंदर घुस जाते हैं और हेडक्वार्टर्स के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी जीन बोलता है कि कितने लोग अंदर आए हैं जरा मुझे बताओ। तो हमें मालूम पड़ता है कि बहुत कम लोग अंदर आ पाते हैं और बाकी लोग खत्म हो चुके होते हैं। तो जीन बोलता है मेरे वजह से बहुत लोग की जान चली गई, लेकिन मेरे वजह से बहुत लोग बच के भी आ गए हैं। उसके बाद जीन देखता है कि यहाँ पे कुर्सी के नीचे बहुत सारे सप्लाई यूनिट्स वाले लोग छुप के बैठे होते हैं। जीन उसमें से एक को बाहर निकालता है, 2-3 चमाट मारता है उसको, बोलता है साले तेरे वजह से हम लोग यहाँ मर रहे हैं और तू यहाँ पे मजे कर रहा है, तेरा काम है कि तू बाहर आके हम लोग को सप्लाईज दे, लेकिन तू यहाँ पे छुप के बैठा है। तो ये बोलता है मैं क्या करूँ, यहाँ पे कितने सारे टाइटन्स है। तो वो बोलता है उसका मुझे लेना नहीं है, तूने तेरी ट्रेनिंग पूरी की है, तुझे बोला गया है कि तू हम लोग की आके हेल्प करेगा और हम यहाँ पे मर रहे हैं, तुझे पता भी है कितने लोग यहाँ पे मर गए हैं। ऐसा बोल के जीन उसके बाद बहुत भड़कता है। उतने में हमें दिखाते हैं कि इनके सामने एक दीवार टूटता है और उसके अंदर से 2 टाइटन इनको देख रहे होते हैं। इनको देख के हमारे सारे के सारे हीरो समझ जाते हैं कि वो लोग हार चुके हैं और वो लोग बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा बोल के जीन और बाकी सब लोग अपने हाथ डाल देते हैं, लेकिन उतने में इनकी आंखें फट जाती है क्योंकि ये जो मल्टीपल टाइटन्स यहाँ पे देख रहे होते हैं उन दोनों को एक साथ मुक्का पड़ता है हमारे गीगाचैड से और गीगाचैड फिर से चिल्लाता है। तो जीन बोलता है ये सब क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे आर्मिन, मिकासा और कोनी एक साथ पहुंच जाते हैं और तभी कोनी बोलता है आर्मिन तुम तो एक जीनियस हो यार, तुम्हारी हर एक बात में आपसे मानने वाला हूँ। फिर ये लोग अंदर घुसने बोलते हैं कि देखो वो जो टाइटन है ना, वो गीगाचैड टाइटन वो एकदम से खतरनाक है, वो हम लोग के साइड पे है, वो सिर्फ इन सब टाइटन्स को मारा और उसको हम लोग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो और बाहर गीगाचैड इन लोग को बहुत मारता है, वो इन लोग को फुटबॉल की तरह मारता रहता है, मुक्के मारता रहता है, लात मारता रहता है और ऐसे उनको खत्म कर रहा होता है। मीनवाइल हमें मालूम पड़ता है कि हमारे हीरोज ने यहाँ पे छानबीन की होती है और उन लोग को मल्टीपल बंदूक मिलते हैं। तो आर्मिन उन लोग को अपना प्लान बताता है, बोलता है कि देखो नीचे वाले फ्लोर में कम से कम 7 टाइटन्स बैठे हुए हैं जो सब 4 मीटर के हैं, तो हम लोग लिफ्ट से कम 10-12 लोग को नीचे भेजेंगे और वो लोग चारों एंगल्स पे अपना गन लेके बैठे रहेंगे। हम लोग सब साथ में गोली मार के इन 7 टाइटन्स को अंधा कर देंगे। फिर 7 और लोग ऊपर से आएंगे और वो 7 लोग एक साथ मिलकर इन सारे के सारे टाइटन्स का गला काट देंगे और ऐसे ही हम सब टाइटन्स को मार देंगे और हम लोग को सप्लाईज मिल जाएंगे। ये मेरा प्लान है। तो सब लोग बोलते हैं ठीक है ये प्लान बहुत अच्छा है और हम लोग इस प्लान को एक्सिक्यूट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सब लोग ये प्लान सुन के रेडी हो गए होते हैं उसको एक्सिक्यूट करने के लिए। तभी मिकासा बोलते हैं कि आर्मिन तुम्हारे प्लान बहुत अच्छे होते हैं और तुम्हारे प्लान ने बहुत बार मेरे और एरिन की जान बचाई, तो तुम खुद के ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखा करो। तो जैसे ही लोग नीचे जा रहे होते हैं तो कोनी बोलता है कि अगर मैंने मिस्टेक कर दी तो क्या होगा। तो राइनर बोलता है अरे कोई टेंशन मत ले, अगर तू उसका गला नहीं काट पाया तो तू ये तलवार को उसके पीछे घुसा देना, उसके पीछे वाले पार्ट में, वो भी एक वीक स्पॉट होता है। तो आर्मिन बोलता है कि हैं ये सच बात है। तो तभी जीन बोलता है अरे यार राइनर तुम क्यों इससे मजाक कर रहे हो, ये सच समझ लेगा। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरोज अपने लिफ्ट में नीचे आते हैं और सब टाइटन्स को अपने पास ल्यूर करते हैं। टाइटन लोग हमारे हीरोज के पास पहुंचते हैं और एक साथ वो लोग गोली मारना स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे टाइटन्स ब्लाइंड हो गए होते हैं। उतने में हमारे बाकी के साथ हीरोज नीचे उतरते हैं और वो लोग धड़ाधड़ इन सबका गला काटना स्टार्ट करते हैं। वो लोग 5 टाइटन का तो गला काट देते हैं, लेकिन कोनी और साशा ये लोग अपने टाइटन को मिस कर देते हैं और ये दोनों टाइटन अटैक करना स्टार्ट करते हैं इन लोग के ऊपर। तो उसी वक्त हमारी मिकासा और तो और एनी वहां पे आते हैं और वो इन दोनों टाइटन को मार देते हैं। तो एनी और मिकासा ने बाकी दोनों को बचा लिया और ऐसे ही सातों के सातों टाइटन खत्म हो चुके होते हैं। फिर हमारा कोनी और तो और साशा दोनों ही थैंक यू बोलते हैं मिकासा और एनी को। उसके बाद हमारे सारे के सारे
हीरोज अपने गियर को रिफिल करते हैं और बोलते हैं अब हम बच के निकल सकते हैं। हेडक्वार्टर में हम लोग को सब गैस मिल चुका है और हम लोग वॉल के उस पर जा पाएंगे अपना ओडीएम गियर यूज करके। उसी वक्त मार्को हमारे जीन को बोलता है कि जीन तुम बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि कमजोर होना क्या होता है, इसलिए तुम जो चीजें बोलते हो वो सब बहुत लॉजिकल होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जब हमारे हीरोज हेडक्वार्टर के बाहर पहुंचते हैं, निकलने के लिए रेडी होते हैं, तभी वो लोग देखते हैं कि जो हमारा गीगा जेट टाइटन होता है वो खत्म हो रहा होता है क्योंकि उसको बाकी सब टाइटन खा रहे होते हैं और वो अपने बॉडी को रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता है। तो मिकासा और आर्मिन दोनों ही बोलते हैं कि हमारी उम्मीद थी कि हम लोग इस गीगा जेट को यूज कर सके अपने एडवांटेज के लिए और इसे हमारा एक टीम मेंबर बना दे क्योंकि ये टाइटन को मारता है और इसको हमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये खुद ही खत्म हो रहा है। उसी वक्त हमें दिखाते हैं यहाँ पे वो स्पाइडर टाइटन आता है जिसने एरेन के गैंग के एक बंदे को खाया होता है। तो इसको देख के हमारा गीगा जेट एकदम से भड़क जाता है और वो भाग के चाहता है स्पाइडर वाले टाइटन को पकड़ने के लिए और वो इस टाइटन का गला पकड़ता है, उसको चबाता है और चबा के उसको काट लेता है। उसके बाद ये स्पाइडर को उठा के फेंकता है दूसरे मोटे टाइटन के ऊपर और ऐसे ये मल्टीपल टाइटन को मार देता है। उसके बाद हमारा गीगा जेट नीचे गिरता है और खत्म हो जाता है। तो तभी जिन बोलता है देखो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड गीगा जेट टाइटन अभी खत्म हो गया है, तो इसके बारे में भूल जाओ। जो एक बार टाइटन बनता है वो हमेशा टाइटन ही रहता है। लेकिन तभी हमें देखने मिलता है कि गीगा जेट टाइटन के अंदर से कोई तो बंदा बाहर निकल रहा होता है और ये कोई और नहीं हमारा हीरो एरेन होता है। तो ये टाइटन के अंदर क्या कर रहा था? जैसे ही मिकासा देखती है कि यहाँ पे एरेन बाहर आया तो उसकी आंखों में वापस से जान आ जाती है और फटाक से नीचे कूद के भागती है एरेन को पकड़ने के लिए। वो एरेन को पकड़ती है, उसको गले लगाती है और उसका हार्ट बीट सुन के बहुत रोने लगती है। वो खुश हो गई होती है कि उसको उसका प्यार वापस से मिल गया, एरेन जिंदा है। और मिकासा इस सीन में रोते हुए बहुत क्यूट लगती है। उसके बाद जब एरेन को ये लोग ऊपर लेके आते हैं तो आर्मिन देखता है कि एरेन का हाथ और पैर दोनों ही ठीक हो चुका है। तो वो बोलते हैं कि एरेन का हाथ और पैर कैसे ठीक हुआ? फिर आर्मिन भी एरेन का हाथ पकड़ के रोने लगता है और बोलता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड वापस से जिंदा है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं पता कि सब कैसे हुआ लेकिन मैं खुश हूँ कि एरेन तुम जिंदा हो। फिर उसके बाद हमारे बाकी के हीरोज घूम के बोलते हैं कि एरेन ने इन सब टाइटन्स को मारा, एरेन तो बहुत खतरनाक है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे टाइटन्स यहाँ पे अंदर घुस रहे होते हैं और वो लोग मजे से लोगों को खा रहे होते हैं। मीनवाइल जो हमारे सर्वे कोर के सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो कि होता है कमांडर अर्विन और कैप्टन लीवाई, ये लोग असल में उसी दिन बाहर गए होते हैं एक्सपेडिशन पे। वो लोग असल में देखने गए होते हैं कि जो सिगांचना डिस्ट्रिक्ट है वहां तक ये लोग पहुंच सकते हैं कि नहीं, और ऐसे ये लोग बाहर घूम रहे होते हैं और तभी बाहर ये लोग बहुत सारे टाइटन से लड़ रहे होते हैं। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि लीवाई के स्क्वाड का एक बंदा टाइटन का खाना बन रहा होता है और वो टाइटन मजे से उसे खा रहा होता है। तभी वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे ही कैप्टन लीवाई यहाँ पहुंचेंगे तो वो मुझे बचा लेंगे। और भाई हमारे कैप्टन लीवाई जो एंट्री लेते हैं उनके एंट्रेंस पे ही वो धड़ाक से घुसते हैं अंदर और टाइटन को बेब्लेड की तरह मार के खत्म कर देते हैं, लेकिन वो अपने दोस्त को बचा नहीं पाते हैं। यहाँ पे कैप्टन लीवाई घुस के मल्टीपल टाइटन्स को मारते रहते हैं और हमारी हान जी इन सब टाइटन्स को देख के बड़ी खुश होती रहती है। वो बोलती है कि अरे ये सब टाइटन्स कितने प्यारे हैं, और वो एक मुच्छर टाइटन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मुच्छर टाइटन हान जी के ऊपर हमला करने लगता है। उसके बाद कैप्टन लीवाई अपने बेब्लेड फॉर्म में मल्टीपल टाइटन्स को मारते मारते आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जब तक वो उसके स्क्वाडमेट के पास पहुंचते तो बहुत लेट हो चुका होता है। उसका स्क्वाडमेट लीवाई का हाथ पकड़े बोलता है कि सर क्या मैं एक अच्छा सोल्जर था, क्या मेरी काबिलियत दिख गई आपको बैटलफील्ड पे? तो लीवाई उसका हाथ पकड़े बोलता है कि हाँ तुम बहुत अच्छे सोल्जर थे और तुम्हारी डेथ ऐसे ही वेस्ट नहीं होगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इनमें से एक टाइटन को मार के तुम्हारे इस डेथ का डेफिनेटली मतलब निकालूंगा, लेकिन तब तक लेट हो चुका होता है और वो खत्म हो चुका होता है। तो पेट्रा वहां पे रोने लगती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कैसे एरेन को ये सैंटा टाइटन ने खा लिया होता है और उसका हाथ उड़ चुका होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि एरेन असल में इस सैंटा टाइटन के पेट के अंदर अभी भी जिंदा रहता है और उसके पेट में उबल रहा होता है। वहां वो देखता है कि उसके जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग उसके पेट में खाना बन चुके होते हैं। वहां पे एक लड़की एरेन से भीख मांगती है, बोलती प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन एरेन उसका मदद नहीं कर पाता है। मीनवेल एरेन को याद आती है उसकी मॉम की और वो बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे इन सब टाइटन्स को मारना था लेकिन मैं उनका खाना बनके कैसे यहाँ पे बैठा हूँ, ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। ऐसा बोल के एरेन रोने लगता है और बोलता है कि मैं अपने इन हाथों से इन सब टाइटन्स को मारना चाहता हूँ, मैं एक एक को पकड़ के मारूंगा, मुझे इन्हें मारना है, प्लीज मुझे मेरे बेयर हैंड से इन पे मार दो। और उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि इस सैंटा टाइटन के मुंह में से एक बड़ा सा हाथ बाहर निकलता है और ये हाथ कोई और नहीं होता है, ये हाथ होता है हमारे एरेन के टाइटन फॉर्म का, और एरेन अपने टाइटन फॉर्म में सैंटा टाइटन के बाहर निकलता है। ये सब कैसे हुआ मुझे इस वक्त कुछ नहीं पता है। फिर उसके बाद जैसे ही एरेन बाहर निकलता है तो वो अपने टाइटन फॉर्म में रहता है और बोलता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम में से मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो चिंटू टाइटन के मुंह पे मुक्का मारता है और उसके मुंडी को ऐसे ही उड़ा देता है। तो भाई हमारा गीगा चैड एरेन तो बहुत ज्यादा एपिक है, वो धड़ाधड़ इस टाइटन को मारता रहता है, उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है, बोलता है मैं तुम सबको मारने वाला हूँ। लेकिन उसी वक्त एरेन अपने ये भ्रम से उठता है और हमें मालूम पड़ता है कि वो असल में गैरिसन स्क्वाड के फट्टू कैप्टन के सामने घिरा हुआ रहता है और फट्टू कैप्टन बोलता है कि तुमने अभी अभी हमसे कहा कि तुम हम लोग को मारने वाले हो, तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि तुम एक इंसान हो कि तुम एक टाइटन हो? तो एरेन बोलता है ये सब क्या हो रहा है, ये सब लोग मुझे इतना गुस्से में क्यों देख रहे हैं और ये लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए खड़े हैं। यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि मिकासा एरेन के आगे खड़ी होती है और उसको गार्ड कर रही होती है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज जो कि होते हैं जॉन और कोनी, ये लोग बैठ के क्रिस्टा, हिमीर और बाकी लड़कियों से बात कर रहे होते हैं और ये लोग उनको बता रहे होते
होते कि इन लोगों ने क्या देखा कि एरन असल में एक टाइटन के अंदर से बाहर निकला और उसने उसके टाइटन फॉर्म में आके सारे के सारे बड़े बड़े टाइटन्स को मारा है। उसके बाद उसको गैरिसन स्क्वाड के लोगों ने पकड़ लिया और वो लोगों ने उनसे पूछताछ करने लगे हैं। अब इनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि एरन, मिकासा और आर्मिन इन लोग को घेर के रखा होता है गैरिसन स्क्वाड के लोगों ने, और इन लोगों ने इनके ऊपर तलवारें साध के रखी होती है और तो और कैनन्स को भी लगा के रखा होता है और ये लोग हमला करने वाले होते हैं एरन के ऊपर। सब लोग एरन को देख के बोल रहे होते हैं ये बंदा एक टाइटन है और ये हम लोग को मारने के लिए यहाँ पे आया है, इसको ऑन द स्पॉट खत्म कर दो। सब लोग गुस्से में देख रहे होते हैं एरन को और एरन एकदम से कंफ्यूज होता है। वो बोलता है कि सब क्या हो रहा है। तभी फट्टू कैप्टन बोलता है कि सुनो, हम सबको पता है कि तुम एक टाइटन के पेट के अंदर से बाहर आए थे और उसके बाद तुमने क्या किया उसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि तुम एक टाइटन हो, तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। तो ये सब सुन के मिकासा बोलती है कि अगर तुम्हें इसे खत्म करना तुम्हें मेरे से सामना करना पड़ेगा। और इस सीन में मिकासा बहुत ज्यादा ही बैडएस दिखती है। तो मिकासा को देख के हमारा इयान बोलता है कि सर अगर हमने इस लड़की को खो दिया तो हमें बहुत लॉस होगा, क्योंकि ये एक लड़की कम से कम हमारे 100-150 सोल्जर्स के बराबर है, तो हमें इसे नहीं खोना है। तभी एरन बोलता है क्या मुझे कोई समझाए क्या हो रहा है। तो सब लोग एरन को बताते हैं कि क्या क्या हुआ और तभी एरन बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो रहा है। मुझे लगा कि वो एक सपना था, लेकिन मेरा हाथ वापस से आ गया है और मेरा स्लीव फटा हुआ है। तो क्या सच में मैं एक टाइटन बन गया था और एक टाइटन के पेट में था? ये सब क्या हो रहा है? तभी हमारा फट्टू कैप्टन फिर से पूछता है कि एरन येगर, तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो, तुम एक इंसान हो कि एक टाइटन हो? तभी एरन बोलता है कि मैं एक इंसान हूँ। तो ये सुन के हमारा फट्टू कैप्टन बोलता है तो तुमने आखिर झूठ बोलना सोचा है, ठीक है। ऐसा बोल के वो अपना हाथ ऊपर करता है और उसके गनमैन को बोलता है फायर। जैसे वो फायर बोलता है वैसे एक कैनन शॉट निकलता है और मिकासा पीछे घूमती है, एरन को पकड़ के भागने लगती है। तभी एरन के गले में से उसकी जो चाबी होती है वो बाहर आती है और तभी एरन को स्ट्राइक होता है कि उसके फादर ने उससे क्या बोला था। उसके फादर ने उसको बोला था कि एरन ये चाबी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तुम इस वक्त मुझसे नफरत कर रहे होगे लेकिन मैं तुम्हें जो इंजेक्शन लगा रहा हूँ ये तुम्हें जीने का मौका देगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये चाबी लेके हमारे घर के बेसमेंट में पहुंचना है, वहीं पे तुम्हें तुम्हारे सारे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। और जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम खतरे में हो और मिकासा और आर्मिन खतरे में है तो तुम्हारे अंदर वो इंस्टेंट खुद ही किकअप होगी और तुम खुद ही उन लोग को बचाओगे। ये है मिकासा और आर्मिन के फ्यूचर के लिए। और तभी एरन को स्ट्राइक होता है कि उसे क्या करना है। तभी वहां पे कैनन का बॉल आता रहता है, एरन अपने हाथ को काटता है और वो उसके टाइटन में कन्वर्ट होकर वो कैनन बॉल को रोक देता है और ये सीन एकदम से अमेजिंग होता है। यहाँ पे एरन का ये नया वाला टाइटन फॉर्म बहुत ज्यादा स्कैरी दिखता है और मिकासा और आर्मिन ये दोनों एरन के टाइटन के अंदर होते हैं और ये देख के तो भाई फट्टू कैप्टन की और फट जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे जितने भी सोल्जर्स होते हैं नए वाले, वो लोग एकदम से टेंशन में होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है उनके साथ। वो लोग बोल रहे होते हैं कि अरे यार ये सब टाइटन्स इतने खतरनाक होते हैं, हमें पता ही नहीं था इस चीज के बारे में। और ऐसा बोल के ये बुद्धा जैसे दिखने वाला बच्चा रोने लगता है और वो बहुत ज्यादा नौटंकी करता रहता है। तो तभी हमारी शाशा भी इसको देख के टेंशन में आ जाती है। उसी वक्त सब लोग सुनते हैं कि एक कैनन का अटैक हुआ है। तो ये देख के हमारा राइनर वहां पे फटाक से अपना ओडियम गियर यूज करके भागता है देखने के लिए यहाँ पे क्या हुआ है और उसका पीछा जॉन और बाकी सब लोग करते हैं। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एरन अपने टाइटन के बॉडी के बाहर निकलता रहता है और वो उसके गले वाले एरिया में से अपने आप को फाड़ के बाहर निकालता है। तो मिकासा और आर्मिन दोनों ही कंफ्यूज होते कि एरन ने ये कैसे किया। तभी मिकासा बोलते कि आर्मिन तुम टेंशन मत लो, एरन ने ये सब हम दोनों को बचाने के लिए किया है, तो हमें ये स्मोक का फायदा उठा के यहाँ से भागना चाहिए। तभी एरन नीचे आता है अपने टाइटन से और बोलता है कि सुनो मिकासा, मैं यहाँ से भागने वाला हूँ, तब तक तुम और आर्मिन जाके सरेंडर कर दो तो ये लोग तुम लोग को नहीं पकड़ेंगे। इन लोग का दुश्मन मैं हूँ, मुझे वापस जाना है हमारे घर की तरफ, क्योंकि मुझे याद आया कि डैड ने मुझसे कहा था कि हमारे बेसमेंट में उन्होंने कोई ना कोई सीक्रेट रखा है जिसके बारे में मुझे जानना पड़ेगा, तो ही मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं टाइटन में कैसे कन्वर्ट हो रहा हूँ और डैड ने मुझसे ये सब चीज क्यों छुपा के रखा, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो तुम लोग ये स्मोक का यूज लो और जाके उनसे माफी मांग लो, मैं यहाँ से तब तक भागता हूँ। तो मिकासा बोलती कि नहीं, अगर एरन तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाली हूँ। और आर्मिन भी बोलता है कि देखो अगर तुम लोग जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो एरन बोलता है कि तुम लोग गधे हो क्या, तुम लोग मेरे साथ नहीं चल सकते हो, देखो ये स्मोक क्लियर हो रहा है और ये लोग हमारे ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देंगे, यही मौका है कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। वेल मेरे पास इस वक्त दो रास्ते हैं, एक कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ टाइटन बन के मेरे टाइटन वाले फॉर्म में, मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं टाइटन में कैसे कन्वर्ट हो रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अपने बॉडी को डैमेज करके टाइटन में कन्वर्ट हो सकता हूँ अगर मेरे दिमाग में कोई पर्पस हो तो मैं यहाँ से टाइटन बन के निकल सकता हूँ और तुम लोग यहाँ पे जाके माफी मांग सकते हो। और दूसरा रास्ता ये है और वो डिपेंड करेगा आर्मिन के ऊपर। आर्मिन अगर तुम जाके कैप्टन को बता दो कि मैं इन लोग का दुश्मन नहीं हूँ, मैं इन लोग के मदद आऊंगा और मैं मिलिट्री में हेल्प करने के लिए रेडी हूँ मेरे टाइटन फॉर्म के साथ, और ये लोग मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जांच कर सकते हैं कि इनको टाइटन के बारे में क्या जानना है, तो हम लोग बच सकते हैं। ये सब का सब आर्मिन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मिकासा और एरन दोनों बोलते हैं कि आर्मिन हम तुम्हारे ऊपर 100% यकीन कर रहे हैं, तुम डेफिनेटली जाके हमको बचा सकते हो। उतने में ही एरन के नाक से खून निकल लगता है। तो मिकासा बोलते हैं कि एरन क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे नाक से खून निकल रहा है। फिर आर्मिन एकदम टेंशन में होता है, वो बोलता है कि मैं क्या करूं, मुझे कैसे भी करके मेरे दोस्तों को बचाना है और ये सब चीज मेरे ऊपर डिपेंड करने वाली है, मैं क्या करूं। ऐसा बोल के आर्मिन अपना दिमाग दौड़ाता रहता है। तभी आर्मिन सोचता है कि मैं एकदम से यूजलेस हूं, मेरे दोस्त लोग मेरे ऊपर बिल्कुल भी कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा इनके सामने एकदम से नाकामयाब बन के बैठा रहा था। बचपन से ये लोग हमेशा आते थे मेरी हेल्प करने के लिए और इस बार मुझे मौका मिला है मेरे दोस्तों का हेल्प करने के लिए, तो मैं डेफिनेटली इनकी हेल्प करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि एरन या मिकासा किसी की भी जान चली जाए। तब तक हमें दिखाते हैं कि यहाँ गैरिसन स्क्वाड के लोगों ने अपने कैनन्स को रेडी अप कर लिया होता है फायर करने के लिए। तभी एरन बोलता है कि देखो आर्मिन, तुमने हमारी जान मल्टीपल टाइम्स बचाई है, मुझे अभी भी याद है कि तुम ही गए थे हानिस के पास और तुमने उनको बोला था कि वो आके हमारी हेल्प करे जब हम टाइटन ने हमारे ऊपर हमला किया था। तो आर्मिन बोलता है कि तुम लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि तुम लोग सोचते हो कि मैं एकदम से
वर्थलेस। फिर आर्मिन बोलता है कि बस अब तुम लोग ये चीज को मेरे ऊपर छोड़ दो। ऐसा बोल के आर्मिन धुएं में से बाहर निकलता है अपने ओडियम गियर को गिरा के, और वो बोलता है सर मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे आपसे बात करना है। वो बोलता है कि सर हमारे पास ये जो मेंबर है एरन येगर, ये एक टाइटन में कन्वर्ट हो सकता है अपने विल से। इसको भी नहीं पता कि ये सब कैसे कर सकता है, लेकिन एरन येगर वादा करता है कि वो बिल्कुल भी हॉस्टाइल नहीं बनेगा, वो आप लोग के ऊपर अटैक नहीं करेगा, बल्कि वो हमारे मिलिट्री को ज्वाइन करके हमारी हेल्प करेगा टाइटन से लड़ने के लिए। आप लोग को भी पता है कि एरन ने अभी तक ह्यूमंस के ऊपर हमला नहीं किया है। यहाँ तक कि जितने भी लोग आपको रिपोर्ट किए हैं एरन के बारे में, उन सब ने आपसे कहा था कि एरन ने एबनॉर्मल टाइटन की तरह बाकी सब टाइटन के ऊपर हमला किया और वो ह्यूमंस को बचा रहा था। आप चाहो तो अपने खुद के स्क्वाडमेट से पूछ सकते हो, है ना कमांडर इयान। तभी इयान बोलता है कि हाँ सर ये बात तो सच है। उसके बाद आर्मिन बोलता है कि देखिए मेरे पास हर एक सबूत है कि एरन ह्यूमैनिटी का दुश्मन नहीं, ह्यूमैनिटी का दोस्त है, आप खुद समझिए। तो ये सब बात सुन के ये फटू कैप्टन को छोड़ के बाकी सारे के सारे लोग आर्मिन की बात समझने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये बात तो सच है, ये बंदे ने हमारी हेल्प की थी, हमें इसको एक मौका देना चाहिए। लेकिन फट्टू कैप्टन बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे गेड़ा बना रहे हो और मैं तुम्हें मौका नहीं देने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो अपना हाथ ऊपर करता है और वो शूट करने वाला होता है। तभी आर्मिन अपने सीने पे हाथ रख के उनको एक स्पीच देता है, बोलता है कि सर ह्यूमैनिटी के लिए आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है एरन येगर, यही हमारी आखिरी मैन पावर बनेगा और हमारा आखिरी बैस्टियन बनने वाला है, यही हमें ग्लोरी के पास लेके जाएगा और यही बनेगा हमारा अगला मसीहा, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ। तो ये सुनने के बाद ये बंदा बोलता है ठीक है अगर तुम ऐसा बोलते हो तो भी फायर। ऐसा बोल के वो बस फायर करने वाला होता है कि तभी वहां पे आते हैं हम सबके फेवरेट कमांडर पिक्सेस। ये यहाँ पे एंट्री लेने के बाद बोलते हैं कि अबे फट्टू तू क्या कर रहा है, क्या तू देख नहीं सकता कि ये आर्मिन नाम का बंदा कितना प्रॉपरली तुझे सैल्यूट कर रहा है, इन लोग को एक मौका तो दे, मैं इन लोग से बात करना चाहता हूँ। ऐसा बोल के वो हमारे हीरोज को बचा लेता है। उसके बाद वो उनको बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ चलो। तभी कमांडर पिक्सेस एरन, आर्मिन और मिकासा इन लोग को वॉल के ऊपर खड़ा करके रखते हैं और बोलते हैं कि अब तुम लोग मुझे सब कुछ अच्छे से बताओ कि क्या हुआ और तुम लोग का प्लान क्या है, क्या तुम लोगों ने उनको ये सब इसलिए बोला ताकि तुम लोग की जान नहीं जाए। तो आर्मिन बोलता है कि हाँ सर ये भी है और तो और एक और चीज है कि हम लोग जानते हैं कि एरन ह्यूमैनिटी का हो बनने वाला है। तो तभी हमारे कमांडर पिक्सेस बोलते हैं कि क्या आर्मिन तुम मुझको ये पॉइंट अच्छे से समझा सकते हो कि तुम क्या बोल रहे हो। तो आर्मिन बोलता है कि ऑफ कोर्स सर, हमें जैसे पता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा होल हो चुका है और वो होल को जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक टाइटन्स अंदर घुसते रहेंगे। तो मेरा थियरी ये है कि एरन वो जो बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ है उसको उठा के ये होल को भर सकता है और जैसे ही इसने ये होल को भर दिया वैसे टाइटन अंदर आना बंद कर देंगे। तो इस वजह से हम लोग सेफली टाइटन्स को रोक सकेंगे और तो और जो बचे हुए टाइटन अंदर रहेंगे उन्हें हमारे एलिट स्क्वाड के लोग आराम से मार सकते हैं। आपको ये आइडिया कैसा लगता है? तो कमांडर पिक्सेस बोलते हैं वो ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, मुझे ये आइडिया पसंद आया। तो कैडेट एरन येगर, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ क्या तुम ये पत्थर को रखने वाले हो कि नहीं? तो एरन बोलता है कि सर मुझे नहीं पता, मैं मेरे टाइटन पावर को अच्छे से यूज नहीं कर पाता हूँ। तभी कमांडर पिक्सेस बोलते हैं मुझे इसको रिफ्रेम करने दो, क्या तुम इस पत्थर को रखने के लिए रेडी हो कि नहीं, क्या तुम ये पत्थर को रखना चाहते हो कि नहीं? तो एरन बोलता है ऑफ कोर्स सर। तो कमांडर पिक्सेस बोलते हैं बस फिर तो हो गया, अब तुम बनोगे हमारे अगले बैस्टियन। तो उसके बाद कमांडर पिक्सेस बोलते हैं कि ठीक है एरन अब तुम ये काम को संभालो और मैं स्क्वाड को रेडी करता हूँ इस प्लान को एक्सिक्यूट करने के लिए। तो उसके बाद एरन मिकासा और आर्मिन को बोलता है कि मुझे कैसे भी करके इस प्लान को एक्सिक्यूट करना पड़ेगा और मुझे इन लोग का ट्रस्ट जीतना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन ये नहीं बनता है कि मैं ये कैसे करूंगा, ये क्वेश्चन ये बनता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे ये करना ही है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वॉल के नीचे सारे के सारे सोल्जर्स एकदम से टेंशन में खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं कि अभी हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये सब टाइटन हमारे ऊपर फिर से अटैक कर सकते हैं। भले ही हम लोग इस वक्त सेफ हैं इस वॉल के इस साइड पे, लेकिन हमें कुछ भी करके वॉल के उस साइड की एरिया को वापस से रिक्लेम करना ही पड़ेगा वरना हम लोग फंस जाएंगे। ऐसे बोल के सारे सोल्जर्स पैनिक कर रहे होते हैं। इसके बीच में बहुत सारे सोल्जर्स ऐसे भी होते हैं जो लोग इन लोग को मोटिवेशन दे रहे होते हैं और इन लोग को रोक रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम से कंफ्यूजन का स्टेट होता है। तभी जीन ये सब देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं क्या करूँ, काश मैं मिलिट्री पुलिस में होता, बस एक दिन और मुझे निकालना था और मेरी जिंदगी एकदम से लाख गुना अच्छी होती, लेकिन यहाँ पे मैं फंस चुका हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि कमांडर पिक्सेस एरन को थोड़ा ज्ञान दे रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि एरन देखो तुम्हें ये काम करना ही है और तुम ये आराम से कर सकते हो, तुम सिर्फ तुम्हारा माइंड शांत रखो, क्या तुम थोड़ा जूस पियोगे मेरे साथ? तो एरन बोलता है ठीक है। तभी एरन कमांडर पिक्सेस का जूस पीता है और उसको वो जूस बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तभी एरन देखता है कि उसके सामने हानेस होता है, तो एरन हानेस को बोलता है अरे भाई अपने काम पे ध्यान दो। उसके बाद कमांडर पिक्सेस ऊपर आते हैं और जोर से बोलते हैं अटेंशन, अभी मैं तुम लोग को एक इंपॉर्टेंट स्पीच देने वाला हूँ। जैसा कि हमें पता है कि हमारा ट्रस्ट वाला डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, वहाँ का मेन गेट टूट गया है और अभी सारे के सारे टाइटन्स अंदर घुस रहे हैं। अगर हमने इन लोगों को नहीं रोका तो हमारे ह्यूमंस की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग को टाइटन्स कैसे भी करके रोकना ही पड़ेगा। अगर यहाँ के सारे ह्यूमंस दूसरे वॉल के अंदर गए तो वहाँ पे हमें फूड का शॉर्टेज पड़ेगा। कुछ साल पहले हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और वो था 5 साल पहले, जब शिगांशिना डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रॉय हो गया था और वॉल मारिया भी डिस्ट्रॉय हो गया था। तो हमने क्या किया था, वहाँ के सारे लोगों को वॉल रोज के अंदर रख लिया था, लेकिन तभी हमने झूठ बोल के उन सारे लोगों को ये बोला कि तुम्हें एक्सपीडिशन पे बाहर जाना है और एक तरह से उन लोग को हमने टाइटन से मरवा दिया। ये चीज मैं वापस से नहीं करना चाहता हूँ, तो इसीलिए हमारे सोल्जर्स हमारा नेक्स्ट मिशन मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ, उसमें ये यंग मैन हमारे काम में आएंगे और इनका नाम है एरन येगर। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। एरन येगर एक ऐसा कैडेट है जिसके ऊपर हम लोग पिछले बहुत साल से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमने हमारे साइंस और एक्सपेरिमेंट के मदद से इसको एक टाइटन में कन्वर्ट कर दिया है। ये एक टाइटन भी बन सकता है और एक इंसान के फॉर्म में भी रह सकता है। ये हमारा बैस्टियन
बनेगा। हम लोग इसके थ्रू ये नेक्स्ट मिशन को कैरी आउट करने वाले हैं और हाँ, ये हमारे पूरे कंट्रोल में है, तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं कि एरन जाएगा और वो बड़े से पत्थर को उठा के वो छेद को भर देगा। मीनवेल हमारे बाकी सारे के सारे लोग टाइटन्स को अपनी तरफ ल्यूर करेंगे और कुछ हमारे एलिट स्क्वाड के लोग जो भी टाइटन यहाँ से हट चुके होंगे उन लोग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करेंगे। ये लोग बोलते हैं कि जो भी टाइटन्स होते हैं वो लोग कॉमनली वहां पे जाते हैं जहाँ पे ह्यूमंस की पॉपुलेशन ज्यादा हो, तो हम लोग वॉल के इस कोने में सारे के सारे टाइटन्स को ल्यूर करेंगे। वहां पे हम सारे के सारे नॉर्मल शोल्डर्स को खड़ा रखेंगे और टाइटन्स को अपने पास खींचे रहेंगे ताकि यहाँ का पूरा एरिया साफ हो जाए। तो एरन भाग के जाके वो पत्थर को उठाएगा और वहां से उठा के उसको छेद पे लगा देगा। मीनवेल हमारे शोल्डर्स यहाँ पे कैनन यूज करके इन सारे के सारे टाइटन्स को मारते रहेंगे। ये हमारा प्लान है और ये प्लान असल में आर्मिन ने बताया था। तो बाकी सारे के सारे लोग आर्मिन के प्लान को समझ जाते हैं और मानने लगते हैं, लेकिन जो नीचे शोल्डर्स होते हैं वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग ये गधे वाले प्लान में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। ऐसा बोल के बहुत सारे लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी कमांडर पिक्सेस बोलते हैं कि देखो, मैं तुम में से किसी को नहीं रोकने वाला हूँ, तुम में से जिसको फट रही है वो यहाँ से निकल सकता है, लेकिन ये बात ध्यान रखो कि अगर इसमें से कोई भी टाइटन बच के निकल गया और हमने ये वॉल को प्लंज नहीं किया है तो तुम लोग कहीं भी रहो, तुम लोग मरने ही वाले हो इन टाइटन के हाथों से। तो ये अच्छा होगा कि तुम लोग ट्राई करके मरो और हमारे इस होप को कैरी आउट करो। हमारे पास होप है कि हम लोग जीत सकते हैं, लेकिन अगर तुमने पहले ही गिव अप कर दिया और ये प्लान हम लोग एक्सिक्यूट कर ही नहीं पाए तो तुम लोग डेफिनेटली मरने वाले हो। लेकिन हमने ये प्लान को एक्सिक्यूट कर दिया और ये प्लान सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया तो तुम लोग के जीने का चांसेस बढ़ जाता है। तुम में से जिसको छोड़ के जाना है वो जा सकता है, मैं किसी को रोकूंगा नहीं। तो ये सुन के सारे के सारे शोल्डर्स वापस से यहाँ पे आने लगते हैं एरन को मदद करने के लिए। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे कमांडर पिक्सेस अपने एलीट लोगों के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो ये प्लान को कैसे कैरी आउट करने वाले हैं। यहाँ पे इयान होता है, रिको होती है और तो और ये टेम्पररी बंदा होता है। ये लोग बोलते हैं कि सर हमें आपके इस प्लान पे पूरा यकीन नहीं है क्योंकि हमें ये लग रहा है कि हम लोग इस बच्चे के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तभी ही कमांडर पिक्सेस बोलते हैं कि सच बोलो तो मुझे भी इतना यकीन नहीं है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, हमें ये प्लान को कैरी आउट करना पड़ेगा। तो तुम 3 लोग बनोगे मेरे एलीट लोग और जाके तुम लोग एरन को सपोर्ट दोगे उसको ताकि वो जाए और ये पत्थर को उठा के डाल सके। तुम लोग वहाँ पे एरन के साथ रहोगे। मीनवेल बाकी सारे के सारे लोग टाइटन्स को अपने पास ल्यूर करेंगे। तुम लोग एरन के लिए रास्ता बनाओगे और तुम्हारा इस वक्त कमांडर रहेगा इयान। फिर उसके बाद हम हमें दिखाते हैं कि मिकासा एरन को बोलती है कि एरन इस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो प्लीज तुम अपना ध्यान देना और चाहे कुछ भी हो जाए तुम गिव अप मत करना। अगर कुछ भी हो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो एरन वापस से मिकासा को हेडबट मारने की चाहता होता है, लेकिन मिकासा उसके हेडबट को डॉज कर लेती है। उसके बाद इयान यहाँ पे आता है और बोलता है कि अक्करमैन मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी उस स्क्वाड में जो एरन को सपोर्ट देते रहा होगा, तो तुम मेरे साथ चलो। तो ये सुन के मिकासा का दिल वापस से खुश हो जाता है क्योंकि वो वापस से एरन के साथ रहने वाली होती है। उसके बाद हमारे सारे के सारे बंदे भाग भाग के जा रहे होते हैं अपने पोजीशंस पे। तभी ही मिकासा एरन को बोलती है कि एरन तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है, तुम प्लीज अपना ध्यान देना। तो तभी यहाँ पे रिको बीच में घुस जाती है और बोलते हैं क्या तुम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला खेल खेलना बंद करोगे, हम लोग इस वक्त एक सीरियस सिचुएशन में है। फिर हमें दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे लोग दूसरे साइड पे बैठ के इन सारे के सारे टाइटन्स को अपने पास ल्यूर कर रहे होते हैं। तो रिको एरन को बोलती है कि देखो एरन सच बोलो तो मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, लेकिन जितने भी लोग इस वक्त ये मिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग मर सकते हैं। वो सारे के सारे लोग कोई रैंडम इंसान नहीं है, उन लोग की भी अपनी जिंदगी है, उनके अपने नाम है, अपने सपने हैं और वो लोग अपनी जान तुम्हारे लिए गंवाने के लिए रेडी है ताकि तुम ह्यूमैनिटी को बचा सको। तो प्लीज तुम इस प्लान को स्क्रू अप मत करना। तो एरन बोलता है कि जी मैम मैं बिल्कुल भी इसको स्क्रू अप नहीं करने वाला हूँ। और ऐसे ही वो लोग भागते रहते और हमारी रिको पता नहीं कितने टाइम से भाग रही है। इसका भागने का एनिमेशन ये लोग ने कितना लंबा रखा है। फिर भागते भागते ये लोग पहुंच जाते हैं उस एरिया पे जहाँ पे ये लोग अपने प्लान को कैरी आउट करने वाले होते हैं। तो रिको अपना गन उठाती है और वो स्मोक सिग्नल मारती है ग्रीन वाला और बोलती है कि वो लोग प्लान को एक्सिक्यूट करना स्टार्ट करने वाले हैं। मीनवेल एरन अपने ओडीएम गियर के साथ उड़ते उड़ते आगे बढ़ता है और ये वाला एनिमेशन इतना फ्लूइड होता है कि मैं आपको क्या बताऊं, अब तक का सबसे बेस्ट एनिमेशन है ये। एरन मस्त अपने ओडीएम गियर से उड़ते उड़ते जाता है, हवा में कूदता है, अपने हाथ को काटता है और खुद को अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है और अब एरन अपने टाइटन फॉर्म में खड़ा हो जाता है। तो अब एरन कैरी करेगा इस पत्थर को। यस तभी मिकासा देखती है कि एरन वहां पे खड़ा है और बोलती है कि एरन तुम तो कहीं और जा रहे हो, लेकिन उसी वक्त एरन घूमता है पीछे और मिकासा को एक मुक्का मार देता है। ये सीन में मिकासा बहुत क्यूट लगती है, लेकिन वो नसीब से उस मुक्के को डॉज कर देती है। बट ये क्या हो रहा है, एरन ने मिकासा को मुक्का क्यों मार दिया? क्या एरन अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? इनका प्लान फेल हो गया? मुझे नहीं पता। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि एरन ने जो मुक्का मारा होता है मिकासा को, उसकी वजह से मिकासा का गाल हल्का सा कट जाता है। तभी यहाँ पे इयान आता है और वो मिकासा को पकड़ के वहां से गायब हो जाता है ताकि वो मिकासा को बचा ले। लेकिन मिकासा फिर से वहां से डॉज करके चाहती है और एरन के मुंह पे चढ़ के बोलती है एरन क्या तुम मुझे देख रहे हो? मैं मिकासा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे क्या पहचान नहीं पा रहे हो? तो एरन अपना मुक्का उठाता है और वो वापस से मिकासा को मुक्का मारने के लिए अपने मुंह पे मारता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। मीनवेल हमारी रिको रेड सिग्नल मारती है और सब लोग को सिग्नल देते हैं कि इनका प्लान फेल हो चुका है। उसके बाद हमें देखने मिलता है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइटन्स आ रहे होते हैं इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए। तो ये लोग बोलते हैं कि अभी हमें यहाँ से विड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन तभी मिकासा बोलती है कि नहीं, हम एरन को यहाँ पे छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। तो हमारा इयान बोलता है कि सुनो, हम लोग प्लान को सेम तरीके से एक्सिक्यूट करने वाले हैं। हम लोग पहले एरन येगर को यहाँ से लेंगे और यहाँ से जाएंगे। तुम और मैं इस कंट्री का फ्यूचर नहीं है, एरन येगर यहाँ का फ्यूचर है, हमें उसे बचा के रखना है। ऐसा बोल के इयान यहाँ पे कमांड लेता है। तो रिको और मिताची इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है कि ये लोग एरन को नहीं बचाने वाले हैं। मीनवेल कमांडर पिक्सेस बोलते कि नहीं, हम लोग विड्रॉ नहीं करेंगे, हम लोग ये सब हमारे स्क्वाड मेट्स के ऊपर छोड़ने वाले हैं। टीम मेंबर्स को बोलो कि वो लोग अभी भी टाइटन्स को ल्यूर करते रहें, ये मिशन चलता रहेगा। अगर
मरना है तो सबके सब साथ में मरेंगे, अगर बचना है तो सबके सब साथ में बचेंगे। हम लोग ये मिशन को एक्सिक्यूट करेंगे, मतलब करेंगे। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा आर्मिन जब देखता है कि रेड सिग्नल दे देगा तो तुरंत वहां से भाग के निकलता है एरिन के पास जाने के लिए। मीनवाइल कोनी और जीन भी बात कर रहे होते ये सब क्या हो रहा है, अभी हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लगता है कि शायद से एरिन का मिशन फेल हो रहा है, तो हमें भी जाके मदद करनी पड़ेगी उनकी। फिर हमें वापस से दिखाते हैं यहाँ पे रिको और इयान झगड़ा कर रहे होते हैं और इयान बोलता है कि देखो कैप्टन मैं हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, हमें कैसे भी करके एरिन को बचाना है और इन सारे के सारे टाइटन्स को मारना है, हमें इस मिशन को एंड तक खींच के लेके जाना है। तो तुम लोग एलिट लोगो, तुम लोग जाओ और इन टाइटन्स को मारो, मीनवाइल मैं और मिकासा एरिन को सेफगार्ड करते रहेंगे। तो गुस्से में रिको वहां से निकलती है और बोलती ठीक है, हम लोग देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तभी मिकासा देखती कि एरिन ने खुद को जो मुक्का मारा होता है उसके बाद एरिन की बॉडी रीजनरेट नहीं कर पा रही होती। तो मिकासा बोलती है सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि आर्मिन भाग भाग के जा रहा होता है एरिन के पास। उतने में हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एरिन अपने टाइटन बॉडी के अंदर बैठा होता है और वो सपना देख रहा होता है कि वो आराम से अपने घर में लेटा हुआ है चद्दर उड़ के, और उसकी मॉम और मिकासा मस्त बर्तन धो रहे हैं, उसके फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है। वो बोलते हैं अरे यार मेरी जिंदगी तो कितनी मस्त है, मस्त मुझे सोने का मन कर रहा है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारे बाकी के स्क्वाडमेट्स जो कि होते हैं जीन, एनी, कोनी और बाकी सब लोग नीचे बैटलफील्ड पे उतर चुके होते हैं और वो लोग टाइटन्स को ल्यूर करके मार रहे होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि हमें कैसे भी करके इस मिशन को कंटिन्यू करना ही है। तभी मिकासा वहां पे आती है और वो एक टाइटन को एक झटके में खत्म कर देती है और इयान के एक दोस्त को बचा लेती है। तभी वहां पे एक और टाइटन आता है जो कि पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है। उतने में हमें देखने मिलता है कि वहां पे मल्टीपल टाइटन्स आते हैं और ये सब के सब जा रहे होते हैं एरिन के पास उसको खाने के लिए। तो मिकासा वहां से फटाक से निकलती है और एक और टाइटन के ऊपर हमला करती है और फटाक से उसको काट लेती है। मिकासा तो भाई लिटरली गॉड है इस एनिमे के अंदर, वो इतने फटाफट टाइटन्स को मार रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। और मिकासा के मुंह के ऊपर अभी भी वो चोट लगी होती है। तभी मिकासा देखती है कि वहां पे आर्मिन आ चुका होता है और आर्मिन मिकासा से पूछता है कि सब क्या हो रहा है। तो मिकासा आर्मिन को सब कुछ बताती है, बोलती है कि टाइटन्स यहाँ पे अटैक कर रहे हैं और मिशन फेल हो चुका है, एरिन अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो आर्मिन बोलता है ठीक है अब तुम मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दो। ऐसा बोल के आर्मिन कूदता है एरिन के ऊपर और उसके गले के पास जाके बोलता है कि मुझे पता है कि एरिन लास्ट टाइम उसके गले के एरिया से ही बाहर निकला था, तो अगर मैं यहाँ पे इस एरिया को काट दूं और इसमें से एरिन को बाहर खींच के निकालूं तो हम लोग एरिन को यहाँ से लेके भाग सकते हैं। तो बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे एक छोटा सा वुंड मारूंगा और बहुत दर्द होगा तुम्हें एरिन। ऐसा बोल के वो एरिन के गले के अंदर हमला करता है और एरिन उड़ जाता है अपने टाइटन फॉर्म में और वो चिल्लाता है दर्द से। लेकिन आर्मिन ने एरिन को पकड़े रखा होता है और वो बोलता है मिकासा तुम जाओ और टाइटन्स को मारो, यहाँ पे तुम इस सब चीज को मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर आर्मिन वो छेद के थ्रू एरिन से बात करता है, बोलता है एरिन तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने अंदर क्यों सो रहे हो, तुम्हें फटाक से बाहर निकलना है और इन सब टाइटन्स को मारना है, तुम्हें ये पत्थर उठा के रखना है। तो एरिन बोलता है अरे आर्मिन तुम क्या बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे कितना आराम से हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ है और तुम बोल रहे हो कि मेरी मॉम की डेथ हो गई है, क्या तुम बोल रहे हो, तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है क्या? चलो यार आर्मिन तुम जाओ यहाँ से, मुझे इस वक्त बहुत नींद आ रहा है, मैं यहाँ पे आराम करूंगा। लेकिन तभी ही आर्मिन पीछे पीछे बोलता रहता है, बोलता है अरे नहीं तुम्हें उठना है, तुम्हें उठना है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि एनी, मिकासा सब लोग बैटलफील्ड पे उतरे हुए रहते हैं और टाइटन्स के पीछे भाग रहे होते हैं और उनको ल्यूर कर रहे होते हैं अपने पास। उतने में मिकासा एक और टाइटन को मार देती है, लेकिन तभी ही दूसरा एक टाइटन कोनी के ऊपर हमला कर रहा होता है और कोनी का ओडियम गियर इस वक्त काम नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पे जीन आता है और जीन कोनी को बचाने के लिए उस टाइटन को अपने पास खींच के भागता रहता है और तभी ही अचानक से जीन का ओडियम गियर भी काम करना बंद हो जाता है। लेकिन कोनी और एनी दोनों ही इस वक्त बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के खड़े हो गए होते हैं और वो लोग वॉल पे खड़े होकर देख रहे होते हैं क्या हो रहा है। तो लोग देखते हैं कि जीन भाग रहा होता है, तो लोग बोलते हैं अरे यार ये क्या हो रहा है, क्या जीन का ओडियम गियर काम नहीं कर रहा है? तो जीन भाग भाग के एक घर के अंदर घुस जाता है और छुपा हुआ रहता है। तभी उसे दिखता है कि सामने एक इंसान की बॉडी पड़ी होती है और उसका ओडियम गियर पड़ा होता है। तो जीन बोलता है कि ठीक है मैं इस टाइटन के जाने के बाद इसका ओडियम गियर अपने ऊपर पहन के यहाँ से निकल लूंगा। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि आर्मिन अभी भी एरिन को सेट कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि एरिन तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम भूल गए कि हमने वादा किया था कि हम लोग बाहर की दुनिया में जाएंगे और सी देखेंगे, बर्फीली एरिया देखेंगे, मैग्मा वाले माउंटेन्स देखेंगे, ये सब देखेंगे। तभी एरिन बोलता है कि हाँ मुझे सब कुछ याद आ रहा है। ऐसा बोल के एरिन उड़ जाता है और वो उसके टाइटन फॉर्म में वापस से एक्टिवेट हो जाता है और उसकी आंखें ग्रीन कलर की ग्लो करने लगती है। तो अब शायद एरिन प्रॉपर्ली अपना काम करने वाला है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि पूरा सिचुएशन एकदम से खराब हो रहा होता है। रिको की गैंग देख रही होती है कि बहुत सारे टाइटन्स अंदर एंट्री मार रहे होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि अब हम लोग अभी भी एरिन को बचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमारा आखिरी मिशन हो सकता है शायद से, लेकिन हमें एरिन को बचाना पड़ेगा। ऐसा बोल के रिको गुस्से में रहती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जीन अपने घर से बाहर निकलता है और वो ओडियम गियर उठा के पहनता रहता है और पहनने के बाद वो उसको अच्छे से पहन नहीं पाता है। उतने में यहाँ पे टाइटन आके जीन के ऊपर हमला करने लगता है। तभी कोनी और एनी यहाँ पे आते हैं जीन को बचाने के लिए और ये लोग यहाँ पे आके इस टाइटन के टकले के ऊपर लात मार के जीन को मौका दे देते हैं भागने का। तो जीन जैसे ही भागने लगता है वैसे एक दूसरा टाइटन 360 जंप मार के जीन को खाने वाला होता है अपना मुंह खोल के। लेकिन तभी एनी यहाँ पे आती है और वो इसके गाल पे लात मार के इसको नीचे कर देती है और ऐसे ही जीन बच जाता है। उसके बाद ये लोग सब भाग के जाते हैं वॉल के ऊपर और बोलते हैं नसीब से हम लोग बच गए। उतने में सब लोग सुनते हैं टाइटन के चलने की आवाज और ये होता है हमारा एरिन जो कि कैरी कर रहा होता है वो बड़े वाले पत्थर को। और ये सीन बहुत अमेजिंग होता है भाई, लिटरली ये सीन में एरिन के बॉडी से बड़ा सा स्टीम बाहर निकल रहा होता है, उसकी आंखें ग्रीन कलर की ग्लो कर रही होती है और इसको देख के मिकासा के आंखों में वापस से जान आ जाती है। तभी आर्मिन वहां पे आता है और बोलता है कि एरिन अभी अपना मिशन कैरी आउट कर रहा है। जैसे ही इयान ये सुनता है वैसे ही वो जोर से चिल्लाता है, सोल्जर्स हमारा मिशन ये है कि हमें एरिन येगर को गेट तक पहुंचाना है, उसके बीच में सारे के सारे टाइटन्स को मारो, तुम्हारी जान गवा दो तो भी हमें चलेगा, लेकिन हमें ये मिशन कैरी आउट करना है, हमें कैसे भी करके एरिन येगर को गेट तक पहुंचाना है। जितने भी टाइटन
टाइटन बीच में होंगे उन्हें तुम्हें काट काट के आगे बढ़ना है। और जो ईयान ये स्पीच देता है वो सुन के भाई इतना अच्छा मोटिवेशन मिलता है सबको कि सब लोग जंप मारते हैं और एरन को सपोर्ट देना स्टार्ट करते हैं। सब लोग जंप मार मार के एक एक टाइटन के ऊपर हमला करते हैं। यहाँ पे हमारा मिताजी मेरा रिस्पेक्ट जीत जाता है। ये बंदा जमीन पे कूदता है और वो 6 से 7 टाइटन को अपने पास ल्यूर करता है और उनको खींच खींच के लेके जा रहा होता है। लिटरली वो डेथ को इन्विटेशन दे रहा होता है क्योंकि वो जमीन के ऊपर भाग रहा होता है। ऐसे ही बाकी सारे के सारे लोग निकलते हैं, टाइटन्स को डिस्ट्रैक्ट करके भागते रहते हैं और एरन चल चल के आगे बढ़ रहा होता है। वो लिटरली देख रहा होता है कि उसके सामने उसके मल्टीपल टीममेट्स मर रहे होते हैं क्योंकि टाइटन्स उनको खा रहे होते हैं, लेकिन एरन बोलता है कि मुझे अपना मिशन कैरी आउट करना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के वो पत्थर को लेकर चल रहा होता है। उसको सब कुछ याद आ रहा होता है, उसके दोस्तों के साथ उसका बैक स्टोरी, कैसे उसने मिकासा की हेल्प की थी, उसने आर्मिन की हेल्प की थी। तभी हमें देखने मिलता है कि उसके आंखों के सामने उनका कैप्टन ईयान भी खत्म हो जाता है। ये सीन देख के मुझे बहुत बुरा लगा था। इसके बाद हमें देखने मिलता है कि मिताची भी खत्म हो जाता है और ऐसे ही एक एक करके सारे के सारे कैप्टन्स मर रहे होते हैं। उनके सामने होता है एक आखिरी टाइटन जो कि उनके गेट के बीच में खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी रिको यहाँ पे आती है और वो ये टाइटन का आंख फोड़ देती है। तो मिकासा इसका फायदा उठा के वो टाइटन के पीछे जाती है और उसका गला काट देती है। उसके बाद एरन यहाँ पे आता है, जोर से चिल्लाता है और वो पत्थर को सील कर देता है मार के दीवार पे। और ऐसे ही ह्यूमैनिटी ने उनकी पहली विक्ट्री जीत ली है टाइटन्स के अगेंस्ट। ये सीन में सब लोग बहुत अमेजिंग दिखते हैं। आर्मिन एकदम खुश रहता है, मिकासा एकदम खुश रहती है, जॉन, सब लोग एकदम से खुश रहते हैं और सब लोग को यकीन नहीं होता कि ह्यूमैनिटी पहली बार जीत गई है। रिको खुद शॉक में होती है, उसके आंखों में आंसू आते हैं और वो बोलती है कि मेरे सारे के सारे दोस्त जो लोग खत्म हो गए उन लोग की डेथ वेस्ट नहीं हुई है, ह्यूमैनिटी पहली बार जीत चुकी है। और ऐसा बोल के वो येलो कलर का सिग्नल फायर करती है, जो देख के कमांडर पिक्सेस बोलते हैं कि हमारा मिशन अभी कंप्लीट हो चुका है। हमारा नेक्स्ट मिशन है कि हमें हमारे एलिट स्क्वाड के लोगों को कैसे भी करके यहाँ पे लेके आना है। तो सारे के सारे सोल्जर्स को बोलो कि वो लोग आगे बढ़े और हमारे एलिट स्क्वाड के लोगों को वापस से यहाँ पे लेके आए। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि आर्मिन एरन को उसके टाइटन फॉर्म से बाहर निकाल रहा होता है और रिको भी यहाँ पे रहती है। तभी रिको अपना स्वॉर्ड यूज करके एरन के हाथ पांव काट देती है उसके टाइटन स्क्वाड में से, और ताकि वो बाहर निकल पाए। लेकिन इनके सामने 2-3 नए टाइटन आ जाते हैं। तो तभी हमारा बेब्लेड बॉय आता है लीवाई और वो फटाक से सिंगल अटैक में इन दोनों टाइटन्स को खत्म कर देता है। तो लीवाई तो भाई बैड एस है एक नंबर का। वो यहाँ पे आके बोलता है तुम लोग मुझे ये सब एक्सप्लेन करो कि ये सब क्या हो रहा है। तो एरन देखता है कि लीवाई के पीठ पे होता है विंग्स ऑफ फ्रीडम। ये देख के एरन बोलता है कि लगता है कि स्काउट्स यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे सोल्जर्स ने एक एक करके सारे के सारे टाइटन्स को यहाँ पे खत्म कर दिया और ये पूरे एरिया को टाइटन फ्री बना दिया। उन लोगों ने यहाँ पे कैनन्स यूज करके टाइटन को मारा है और उसके साथ ही साथ एंड में इन लोगों ने 2 टाइटन को पकड़ के रख लिया था। तभी हमें मालूम पड़ता है ह्यूमैनिटी फाइनली जीत चुका है। उसके बाद ये लोग करते हैं सबसे पेनफुल काम, ये लोग जाते हैं पूरे एरिया में और वहां जाके देख रहे होते हैं कि इनके कौन से सोल्जर्स मर चुके हैं और उन लोग की बॉडी को ये लोग कैरी आउट कर रहे होते हैं। तभी जीन देखता है कि उसके सामने बॉडी होती है मार्को। मार्को जीन का बेस्ट फ्रेंड था। मैं आप लोग को अभी एक छोटी सी चीज बताने वाला हूँ। मार्को की डेथ इस एनिमे की सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट होने वाला है और ये बहुत बाद में जाकर रिवील होगा कि मार्को की डेथ कैसे हुई थी। मैं कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, लेकिन हमें ये देखने मिलता है कि मार्को का आधा बॉडी खाया हुआ होता है और मार्को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। जीन ये सब देख के वहीं पे टूट जाता है और बोलता है कि ये सब कैसे हुआ, मार्को कैसे खत्म हो गया। तभी वहां पे एक लड़की आती है और बोलती है तुम्हें अगर इसका नाम पता है तो प्लीज मुझे इसका नाम बताओ, मुझे इसका नाम लिखना है। तो जीन बोलता है ये था स्क्वाड नंबर 15 का कैप्टन मार्को। उस वक्त हमें देखने मिलता है कि जो डॉक्टर होती है ये खुद यहाँ पे 2 रात से सोई नहीं होती और ये खुद खौफ में होती है कि उसे इतने सारे लोगों की बॉडी को उठा के लेके जाना होता है। उसकी आंखों में देख के मालूम पड़ता है वो कितनी डेड हो चुकी है अंदर से ये सब काम कर करके। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक टाइटन की उल्टी पड़ी होती है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी होती है। ये देख के हमारे हीरोज एकदम से खौफ में रहते हैं कि ये सब क्या है। यहाँ तक कि साशा की भी आंखें फटी रह जाती है। तभी एनी यहाँ पे जाके उसके दोस्तों की डेड बॉडी को खड़े होकर बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैं तुम लोग को बचा नहीं सकी। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि एरन एक सेल के अंदर बंद होता है और उसके सामने होते हैं मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर इस एनिमे के, कमांडर अर्विन स्मिथ। ये मेरे फेवरेट कैरेक्टर इस एनिमे के। भाई ये सबसे बैडेस्ट कैरेक्टर है यार। वो और लिवाई एरन के सामने खड़े होते हैं और एरन से पूछताछ करते हैं। बोलते हैं कि एरन तुम हमें ये बताओ कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो एरन बोलता है कि मैं असल में एरन येगर हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आप लोग का दुश्मन नहीं हूँ। तो तभी अर्विन बोलता है मुझे सब पता है और तुम टेंशन मत लो। देखो मुझे तुम्हारे पास ये चाबी मिली, मुझे तुम इसके बारे में बताओ। तो एरन सब कुछ बताता है कि देखो ये मेरे डैड की चाबी है और अगर हमें टाइटन्स के बारे में और जानना है तो मुझे मेरे घर शिगांचना में जाके वो बेसमेंट खोलना पड़ेगा। उस बेसमेंट के अंदर सारा का सारा राज है और मेरे डैड को ये सब पहले से ही पता था। तो अर्विन बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम लोग हमारा नेक्स्ट मिशन इसी को बनाने वाले हैं, लेकिन एरन तुम मुझे ये बताओ कि हम लोग वहां तक कैसे पहुंचेंगे और तुम हमारे सबसे की मेंबर बनने वाले हो इस पूरे के पूरे चीज में, क्योंकि तुम टाइटन में कन्वर्ट हो सकते हो। तो तभी लिवाई पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या करना है। तो एरन बोलता है कि मेरा सपना ये है कि मुझे सारे के सारे टाइटन्स को मारना है और मुझे जानना है इन सब टाइटन्स के बारे में। तो लिवाई बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो ठीक है, तुम मेरे स्क्वाड में आ सकते हो। आज से तुम ऑफिशियली कैप्टन लिवाई के स्क्वाड में एक स्काउट बन चुके हो। मतलब इसके आगे क्या होने वाला है वो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड कल ही अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो वीडियो के नीचे और मुझे बताओ कि आपको ये वाला एनिमे कैसा लगा। आज के लिए मेरे दोस्त बस इतना ही। मेरा नाम है साजवट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।